क्या कभी आपको सिर्फ आपके रूप रंग से आंका गया है? क्या आपने कभी किसी नजर का वजन महसूस किया है जो आपको सिर से पैर तक नापती हो, मानो आपकी कीमत किसी कीमत से नापी जा सकती हो? खैर, बस यहीं से इसकी शुरुआत हुई। एक आलीशान रेस्टोरेंट, सुनहरी रोशनियां, चमचमाते शीशे और इन सब के बीच एक साधारण सा आदमी, फटे पुराने कपड़े, धीमे कदम, उम्मीद भरी आंखें। उसे बस एक कॉफी चाहिए थी और कुछ नहीं। लेकिन किस्मत कभी कभी इंसानी गरिमा की बेरहमी से परीक्षा लेती है। जब वह आदमी दरवाजे से अंदर आया तो हवा में सन्नाटा छा गया। ग्राहक घूर रहे थे, वेटर फुसफुसा रहे थे, और उनमें से एक, जो सबसे घमंडी था, अपना मजाक रोक नहीं पाया। अगर तुम कॉफी के पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें दावत दूंगा, उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मानो कोई खुद को अछूत समझता हो। यह वाक्य मानो किसी झटके की तरह गूंज उठा। बेइज्जती ऑर्डर देने से पहले ही परोस दी गई। बेचारे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। एक शांत, दृढ़, गहरी नजर, ऐसी नजर जिसे दुनिया को थामने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह बैठ गया। उसने कॉफी मंगवाई। हंसी जारी रही। वेटर कई बार उसके पास से गुजरा, उसे चिढ़ाता रहा, उसके धैर्य की परीक्षा लेता रहा। फिर भी वह आदमी चुप रहा। वहां कुछ अलग था। एक मौन गरिमा, एक ऐसी ताकत जिसे बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कॉफी तैयार होते होते नजरें कई गुना बढ़ गईं। कुछ दया से, कुछ तिरस्कार से, लेकिन सभी उत्सुक थे। आखिर वह साधारण आदमी वहां ताकत और पैसे के प्रदर्शन के लिए बनी जगह पर क्या कर रहा था? शायद किसी को पता न हो, लेकिन उस पल सच्चा मानवीय मूल्य उजागर होने वाला था। विलासिता से नहीं, बल्कि विनम्रता से। वेटर कप लेकर लौटा और उसे कुछ अनादर के साथ मेज पर रख दिया। कॉफी भाप बनकर उड़ रही थी और उसकी खुशबू ऐसे फैल रही थी मानो समय भी रुककर यह नजारा देख रहा हो। तो वेटर ने हाथ पर हाथ रखकर पूछा, पैसे चुकाओगे या शर्मिंदा होकर जाओगे? कुछ लोग हंस पड़े, कुछ लोग अपमान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेचारा बस मुस्कुराया। एक शांत मुस्कान जिसमें कुछ ऐसा था जो वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आया। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना सिक्का निकाला। घिसा हुआ, समय के निशान वाला, लेकिन एक ऐसे अर्थ से चमकता हुआ जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता था। उसने उसे मेज पर रख दिया। धातु की आवाज हॉल में सन्नाटे में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। क्या कभी आपको सिर्फ आपके रूप रंग से आंका गया है? क्या आपने कभी किसी नजर का वजन महसूस किया है जो आपको सिर से पैर तक नापती हो, मानो आपकी कीमत किसी कीमत से नापी जा सकती हो? खैर, बस यहीं से इसकी शुरुआत हुई। एक आलीशान रेस्टोरेंट, सुनहरी रोशनियां, चमचमाते शीशे, और इन सब के बीच एक साधारण सा आदमी, फटे पुराने कपड़े, धीमे कदम, उम्मीद भरी आंखें। उसे बस एक कॉफी चाहिए थी और कुछ नहीं। लेकिन किस्मत कभी कभी इंसानी गरिमा की बेरहमी से परीक्षा लेती है। जब वह आदमी दरवाजे से अंदर आया तो हवा में सन्नाटा छा गया। ग्राहक घूर रहे थे, वेटर फुसफुसा रहे थे, और उनमें से एक, जो सबसे घमंडी था, अपना मजाक रोक नहीं पाया। अगर तुम कॉफी के पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें दावत दूंगा, उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मानो कोई खुद को अछूत समझता हो। यह वाक्य मानो किसी झटके की तरह गूंज उठा। बेइज्जती ऑर्डर देने से पहले ही परोस दी गई। बेचारे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। एक शांत, दृढ़, गहरी नजर, ऐसी नजर जिसे दुनिया को थामने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह बैठ गया। उसने कॉफी मंगवाई। हंसी जारी रही। वेटर कई बार उसके पास से गुजरा, उसे चिढ़ाता रहा, उसके धैर्य की परीक्षा लेता रहा। फिर भी वह आदमी चुप रहा। वहां कुछ अलग था। एक मौन गरिमा, एक ऐसी ताकत जिसे बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कॉफी तैयार होते होते नजरें कई गुना बढ़ गईं। कुछ दया से, कुछ तिरस्कार से, लेकिन सभी उत्सुक थे। आखिर वह साधारण आदमी वहां ताकत और पैसे के प्रदर्शन के लिए बनी जगह पर क्या कर रहा था? शायद किसी को पता न हो, लेकिन उस पल सच्चा मानवीय मूल्य उजागर होने वाला था। विलासिता से नहीं, बल्कि विनम्रता से। लेकिन बेचारा बस मुस्कुराया। एक शांत मुस्कान जिसमें कुछ ऐसा था जो वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आया।
उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना सिक्का निकाला, घिसा हुआ, समय के निशान वाला, लेकिन एक ऐसे अर्थ से चमकता हुआ जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता था। उसने उसे मेज पर रख दिया। धातु की आवाज हॉल में सन्नाटे में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। वेटर फिर हंसा। क्या यही है? एक पुराना सिक्का? इससे तो कॉफी में चीनी भी नहीं ढक रही। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, रेस्टोरेंट के पीछे से एक आवाज आई, दृढ़, सम्मानपूर्ण, आश्चर्य से भरी हुई। यह मालिक की आवाज थी। वह सिक्के को गौर से देख रहा था, मानो किसी ने भूतकाल का भूत देख लिया हो। हंसी थम गई, हवा भारी हो गई। बेचारा कुछ बोला नहीं, बस अपने सामने रखे कप को घूरता रहा, मानो कॉफी से ज्यादा कुछ पाने की उम्मीद कर रहा हो, शायद जिंदगी का अपना फैसला। वेटर अब शर्मिंदा होकर समझने की कोशिश कर रहा था कि उस सिक्के में क्या खास बात है, लेकिन मालिक जानता था। और उसी पल पूरा माहौल बदलने लगा। अहंकार तनाव में बदल गया। उकसावे की जगह प्रत्याशा ने ले ली। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो सबकी किस्मत पलट देगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा काम, जैसे कॉफी के लिए पैसे चुकाने का साधारण सा काम, किसी छिपे हुए चमत्कार का भार ढो सकता है। लेकिन इससे पहले कि नियति पूरी हो, आपको यह समझने की जरूरत है कि उस शांत निगाह के पीछे, उस सिक्के के पीछे, उस व्यक्ति के मौन दर्द के पीछे क्या छिपा था, जो अपमानित होने के बावजूद खड़ा रहा। क्या आपको लगता है कि जिंदगी हर अपमान का बदला सही तरीके से देती है? तो देखते रहिए। इस प्याले के बाद जो होता है, वह आपके मानवीय मूल्यों के प्रति नजरिया बदल देगा। इस कहानी को आगे बढ़ाने और उस सिक्के का असली मतलब जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और सोचें, आपने कितनी बार किसी के दर्द को समझे बिना ही उसके बारे में राय बना ली है? अगर यह विचार आपको सही लगता है तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। कभी भी दिखावे से निर्णय मत लो। इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और यह भी पता चलता है कि आपको इस कहानी का असली महत्व समझ आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटर फिर हंसा। क्या यही है एक पुराना सिक्का? इससे तो कॉफी में चीनी भी नहीं ढक रही। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, रेस्टोरेंट के पीछे से एक आवाज आई, दृढ़, सम्मानपूर्ण, आश्चर्य से भरी हुई। यह मालिक की आवाज थी। वह सिक्के को गौर से देख रहा था, मानो किसी ने भूतकाल का भूत देख लिया हो। हंसी थम गई, हवा भारी हो गई। बेचारा कुछ बोला नहीं, बस अपने सामने रखे कप को घूरता रहा, मानो कॉफी से ज्यादा कुछ पाने की उम्मीद कर रहा हो, शायद जिंदगी का अपना फैसला। वेटर अब शर्मिंदा होकर समझने की कोशिश कर रहा था कि उस सिक्के में क्या खास बात है, लेकिन मालिक जानता था। और उसी पल पूरा माहौल बदलने लगा। अहंकार तनाव में बदल गया। उकसावे की जगह प्रत्याशा ने ले ली। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो सबकी किस्मत पलट देगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा काम, जैसे कॉफी के लिए पैसे चुकाने का साधारण सा काम, किसी छिपे हुए चमत्कार का भार ढो सकता है। लेकिन इससे पहले कि नियति पूरी हो, आपको यह समझने की जरूरत है कि उस शांत निगाह के पीछे, उस सिक्के के पीछे, उस व्यक्ति के मौन दर्द के पीछे क्या छिपा था, जो अपमानित होने के बावजूद खड़ा रहा। रेस्टोरेंट का सन्नाटा दबी हुई हंसी से टूट गया। प्यालों की खनकती आवाज उन लोगों की उत्सुकता भरी बुदबुदाहट के साथ मिल गई, जो नजरें हटाने का नाटक तो कर रहे थे, लेकिन अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहे थे। फटे पुराने कपड़ों और खुरदुरे हाथों वाला वह सीधा सादा आदमी उसी मेज के सामने खड़ा रहा जहां वेटर ने उसे चुनौती दी थी। अगर तुम कॉफी का खर्चा उठा सको तो मैं तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम करूंगा। उसने मन ही मन यह बात दोहराई, मानो किसी खुले जख्म की तरह। मजाकिया लहजे में वह आवाज अब भी गूंज रही थी, और अब सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं, मानो कोई क्रूर तमाशा देख रहे हों। यह ऐसा नजारा था कि गर्व गायब हो जाना चाहता था, लेकिन आस्था ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए रखे थे। उसने गहरी सांस ली। शर्म अंदर ही अंदर धधक रही थी, लेकिन शर्मिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर कुछ था, गरिमा। लोग उसे ऐसे देखते थे मानो उसे वहां रहने का कोई हक ही ना हो,
मानो उस जगह की हवा सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित हो जिनके पास इज्जत के लिए पैसे हों। वेटर ने आत्मविश्वास से भरी हल्की मुस्कान के साथ अपनी बाहें पार कर लीं। उसे लगा कि बेचारा आदमी निराश, पराजित, उदासीनता से कुचला हुआ एक और आदमी बनकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदमी ने इधर उधर देखा और लोगों की नजरें तिरस्कार भरी थीं, लेकिन एक दो लोगों की नजरें करुणा से भरी भी थीं। एक सफेद बालों वाली महिला अपने सामने हो रही क्रूरता से शर्मिंदा होकर नजरें फेर रही थी। एक युवा जोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फुसफुसा रहा था, मानो अपमान का तमाशा देख रहा हो। फिर वह काउंटर के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, मुझे बस एक कॉफी चाहिए थी सर। मैं कोई ऐसी चीज मांगने नहीं आया था जो मैं खरीद नहीं सकता। उसके शब्दों की सादगी कमरे में एक असहज सच्चाई की तरह चुभ गई। वेटर हंसा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां कॉफी की कीमत आपकी कल्पना से भी ज्यादा है। और उसने अधीरता दिखाते हुए काउंटर पर अपनी कलम थपथपाई। हंसी लौट आई, विवेकपूर्ण, जहरीली। फिर उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना घिसा हुआ सिक्का निकाला जो समय के साथ लगभग फीका पड़ गया था। उसने उसे काउंटर पर मजबूती से रख दिया। धातु की खनक एक खामोश चुनौती की तरह गूंजी। वेटर ने उसे तिरस्कार से देखा। इससे तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, कॉफी तो दूर की बात है। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक शांत, लगभग करुणामयी निगाह बनाए रखी। वेटर ने आत्मविश्वास से भरी हल्की मुस्कान के साथ अपनी बाहें पार कर लीं। उसे लगा कि बेचारा आदमी निराश, पराजित, उदासीनता से कुचला हुआ एक और आदमी बनकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदमी ने इधर उधर देखा और लोगों की नजरें तिरस्कार भरी थीं, लेकिन एक दो लोगों की नजरें करुणा से भरी भी थीं। एक सफेद बालों वाली महिला अपने सामने हो रही क्रूरता से शर्मिंदा होकर नजरें फेर रही थी। एक युवा जोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फुसफुसा रहा था, मानो अपमान का तमाशा देख रहा हो। फिर वह काउंटर के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, मुझे बस एक कॉफी चाहिए थी सर। मैं कोई ऐसी चीज मांगने नहीं आया था जो मैं खरीद नहीं सकता। उसके शब्दों की सादगी कमरे में एक असहज सच्चाई की तरह चुभ गई। वेटर हंसा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां कॉफी की कीमत आपकी कल्पना से भी ज्यादा है। और उसने अधीरता दिखाते हुए काउंटर पर अपनी कलम थपथपाई। हंसी लौट आई, विवेकपूर्ण, जहरीली। फिर उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना घिसा हुआ सिक्का निकाला जो समय के साथ लगभग फीका पड़ गया था। उसने उसे काउंटर पर मजबूती से रख दिया। धातु की खनक एक खामोश चुनौती की तरह गूंजी। वेटर ने उसे तिरस्कार से देखा। इससे तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, कॉफी तो दूर की बात है। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक शांत, लगभग करुणामयी निगाह बनाए रखी। तनाव बढ़ता जा रहा था। घूरने की घड़ियां तेज होती जा रही थीं। हर पल मानो अनंत काल हो। और जबकि सबको लग रहा था कि वह शर्मिंदा होगा, वह बस वेटर को एक ऐसे शांत भाव से देख रहा था जिससे माहौल असहज हो रहा था, मानो अन्याय सबके सामने उजागर हो रहा हो। एक मैनेजर आया जो इस हंगामे को लेकर उत्सुक था। वह पास गया, सिक्के को देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। यह तुम्हें कहां से मिला? उसने उत्सुकता से पूछा। बेचारे ने सरलता से उत्तर दिया, यह एक पुराने दोस्त का तोहफा था। उसने कहा था कि इसकी कीमत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। मैनेजर ने सिक्का लिया, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और फिर उसकी नजर में कुछ बदल गया। अचानक हंसी थम गई, उपहास हवा में विलीन हो गया। उसने उत्कीर्ण प्रतीक को पहचान लिया, एक दुर्लभ संस्करण, अमूल्य, दशकों पहले ढाला गया और संग्राहकों द्वारा चाहा जाने वाला। वेटर ठिठक गया। लोग फिर से फुसफुसाने लगे, लेकिन अब स्वर अलग था, आश्चर्य, अविश्वास, प्रशंसा। वह साधारण आदमी जो कुछ मिनट पहले मजाक का पात्र बना हुआ था, अब अपने आसपास के बटुए की सारी चीजों से भी ज्यादा कीमती कुछ लेकर आया था। मैनेजर ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। सर, लगता है यहां कोई धरोहर है। अगर मुझे इजाजत हो तो आपको इस घर की सबसे अच्छी सेवा देना मेरे लिए सम्मान की बात है। उस आदमी ने बिना किसी अहंकार या नाराजगी के सिर हिला दिया। वह चुपचाप बैठा रहा,
जबकि वेटर, जो अभी भी स्तब्ध था, मेज साफ करके मेन्यू ले आया। वही आदमी जिसने पहले मजाक उड़ाया था, अब शर्म से कांप रहा था। ट्रे पकड़े हुए उसके हाथ लड़खड़ा गए। उसका लाल चेहरा अपमान के बोझ को दर्शाता हुआ लौट आया, लेकिन चुपचाप, बिना किसी बदले के, सिर्फ गरिमा के साथ। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। कुछ लोग अपनी पिछली हंसी को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्हें उस पर कभी शक ही न हुआ हो। सफेद बालों वाली महिला चुपचाप मुस्कुराई, मानो न्याय होते देख रही हो। हालांकि वह आदमी शांत रहा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए शांति से अपनी कॉफी पी। बाहर सूरज बादलों को चीरकर सड़क को रोशन कर रहा था। अंदर जो हो रहा था उसके बिल्कुल विपरीत। ऐसा लगता था कि हर घूंट में एक संदेश छिपा है। जिन लोगों में आस्था है, उन्हें अपनी बात कहने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। वेटर सिर झुकाए पास आया। सर, माफ करना, मुझे पता नहीं था। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और शांति से जवाब दिया, बात यह नहीं है कि आप क्या जानते थे, बात यह है कि आपने क्या मानना चुना। फिर सन्नाटा छा गया, एक घना चिंतनशील सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो हजारों उपदेशों से भी ज्यादा सिखाता है। तनाव बढ़ता जा रहा था। घूरने की घड़ियां तेज होती जा रही थीं। हर पल मानो अनंत काल हो। और जबकि सबको लग रहा था कि वह शर्मिंदा होगा, वह बस वेटर को एक ऐसे शांत भाव से देख रहा था जिससे माहौल असहज हो रहा था, मानो अन्याय सबके सामने उजागर हो रहा हो। एक मैनेजर आया जो इस हंगामे को लेकर उत्सुक था। वह पास गया, सिक्के को देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। यह तुम्हें कहां से मिला? उसने उत्सुकता से पूछा। बेचारे ने सरलता से उत्तर दिया, यह एक पुराने दोस्त का तोहफा था। उसने कहा था कि इसकी कीमत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। मैनेजर ने सिक्का लिया, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और फिर उसकी नजर में कुछ बदल गया। अचानक हंसी थम गई। उपहास हवा में विलीन हो गया। उसने उत्कीर्ण प्रतीक को पहचान लिया। एक दुर्लभ संस्करण, अमूल्य, दशकों पहले ढाला गया और संग्राहकों द्वारा चाहा जाने वाला। वेटर ठिठक गया। लोग फिर से फुसफुसाने लगे, लेकिन अब स्वर अलग था। आश्चर्य, अविश्वास, प्रशंसा। वह साधारण आदमी जो कुछ मिनट पहले मजाक का पात्र बना हुआ था, अब अपने आसपास के बटुए की सारी चीजों से भी ज्यादा कीमती कुछ लेकर आया था। मैनेजर ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। सर, लगता है यहां कोई धरोहर है। अगर मुझे इजाजत हो तो आपको इस घर की सबसे अच्छी सेवा देना मेरे लिए सम्मान की बात है। उस आदमी ने बिना किसी अहंकार या नाराजगी के सिर हिला दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, जबकि वेटर, जो अभी भी स्तब्ध था, मेज साफ करके मेन्यू ले आया। वही आदमी जिसने पहले मजाक उड़ाया था, अब शर्म से कांप रहा था। ट्रे पकड़े हुए उसके हाथ लड़खड़ा गए। उसका लाल चेहरा अपमान के बोझ को दर्शाता हुआ लौट आया, लेकिन चुपचाप, बिना किसी बदले के, सिर्फ गरिमा के साथ। भोज के दौरान उस आदमी को वे सारे पल याद आए जब उसे अपमानित किया गया था, ठुकराया गया था, नजरअंदाज किया गया था, और उसे एहसास हुआ, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से ज्यादा दुख किसी और चीज से नहीं होता, लेकिन उस पल से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता जब बिना चिल्लाए सच्चाई सामने आ जाती है। उसे बदला लेने की जरूरत नहीं थी। जिंदगी ने खुद ही सबको उसकी जगह पर बिठा दिया। अब इस दृश्य को गौर से देखिए। कल्पना कीजिए कि वेटर उस आदमी की सेवा कर रहा है जिसका उसने कुछ मिनट पहले तिरस्कार किया था। बदलती निगाहों की कल्पना कीजिए। हंसी की जगह सन्नाटा छा गया है। यही वह क्षण है जब कहानी का अर्थ बदल जाता है और न्याय, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, कार्य करना शुरू कर देता है। यदि आप इस परिवर्तन का भार महसूस कर रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें। जीवन अपना हक मांगता है, लेकिन यह सिखाता भी है। मैं देखना चाहता हूं कि अब तक किसने संदेश समझा है। इससे पता चलता है कि आप दिखावे से परे देखने वालों में से हैं। भोज के दौरान उस आदमी को वे सारे पल याद आए जब उसे अपमानित किया गया था, ठुकराया गया था, नजरअंदाज किया गया था, और उसे एहसास हुआ, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से ज्यादा दुख किसी और चीज से नहीं होता, लेकिन उस पल से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता जब बिना चिल्लाए सच्चाई सामने आ जाती है।
उसे बदला लेने की जरूरत नहीं थी। जिंदगी ने खुद ही सबको उसकी जगह पर बिठा दिया। अब इस दृश्य को गौर से देखिए। कल्पना कीजिए कि वेटर उस आदमी की सेवा कर रहा है जिसका उसने कुछ मिनट पहले तिरस्कार किया था। बदलती निगाहों की कल्पना कीजिए। हंसी की जगह सन्नाटा छा गया है। यही वह क्षण है जब कहानी का अर्थ बदल जाता है और न्याय, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, कार्य करना शुरू कर देता है। वहां जो सन्नाटा छाया था वह जीवंत लग रहा था। यह ऐसा सन्नाटा था जो भारी होता है, हवा को खरोंचता है, सबको देखने और इंतजार करने पर मजबूर करता है। बेचारा आदमी बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके हाथ मेज पर थे और आंखें वेटर पर टिकी थीं। न गुस्से का नामो निशान, न निराशा का। बस एक ऐसी शांति थी जो भ्रमित कर रही थी। एक ऐसी शांति जो केवल वही लोग झेल सकते हैं जिन्होंने गहरा दर्द झेला हो। दूसरी ओर वेटर की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्यों। उसे उन लोगों का मजाक उड़ाने, उन पर हंसने की आदत थी जो उस विलासिता और दिखावे की दुनिया में नहीं आते थे। लेकिन उस नजर ने उसे निहत्था कर दिया। तब क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? वेटर ने ऊंचे स्वर में पूछा। उस आदमी ने बस सिर हिला दिया। कोई शब्द नहीं, बस एक दृढ़ भाव। ग्राहक फिर से फुसफुसाने लगे। दबी हुई बातचीत की आवाज तेज होती गई, जिसमें दबी हुई हंसी और उत्सुक नजरें भी शामिल हो गईं। सभी को एक ही नतीजा मिलने की उम्मीद थी। बेचारा आदमी पैसे देने की कोशिश करेगा और अपमानित होगा। आखिरकार उस रेस्टोरेंट में पैसा इज्जत से ज्यादा बोलता था। लेकिन जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया वह थी बारीकी। उस आदमी को कोई जल्दी नहीं थी। वह इधर उधर ऐसे देख रहा था मानो अपने आसपास के माहौल का अध्ययन कर रहा हो, मानो उसे पता हो कि जिंदगी कभी कभी वक्त से ही बदला ले लेती है। उसकी मुद्रा में कुछ रहस्यमयी था, कुछ ऐसा जो सबसे ज्यादा चौकस रहने वालों को भी बेचैन कर दे। मानो वह कोई ऐसा सच लिए हुए था जो अभी तक कहा नहीं जा सकता था। वेटर अधीर होकर अपनी बाहें क्रॉस करके पैर पटकने लगा। बहुत अच्छा सर, अगर आप कॉफी का खर्चा दे सकें जैसा वादा किया था तो मैं खुद बैंक्वेट ले आऊंगा। बैंक्वेट शब्द एक क्रूर व्यंग्य लग रहा था। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जो सब कुछ होने से पहले ही समझ गया हो। धीरे से उसने अपना पुराना कोट उतारा, कुर्सी पर रखा और जेब में हाथ डाला। लोग उत्सुकता से आगे झुक गए। किसी धातु की वस्तु के खनकने की आवाज गूंजी और फिर उसने मेज पर एक छोटा सिक्का रख दिया। पुराना और घिसा हुआ, लेकिन रेस्टोरेंट की रोशनी में चमकता हुआ सिक्का सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वेटर जोर से हंसा। ये कॉफी का बिल इससे आएगा? क्या मजाक कर रहे हो? लेकिन फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी निगाहें स्थिर शांत रखे रहा, मानो किसी ऐसी बात का यकीन हो जो दूसरों को पता न हो। वहां जो सन्नाटा छाया था वह जीवंत लग रहा था। यह ऐसा सन्नाटा था जो भारी होता है, हवा को खरोंचता है, सबको देखने और इंतजार करने पर मजबूर करता है। बेचारा आदमी बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके हाथ मेज पर थे और आंखें वेटर पर टिकी थीं। न गुस्से का नामो निशान, न निराशा का। बस एक ऐसी शांति थी जो भ्रमित कर रही थी। एक ऐसी शांति जो केवल वही लोग झेल सकते हैं जिन्होंने गहरा दर्द झेला हो। दूसरी ओर वेटर की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्यों। उसे उन लोगों का मजाक उड़ाने, उन पर हंसने की आदत थी जो उस विलासिता और दिखावे की दुनिया में नहीं आते थे। लेकिन उस नजर ने उसे निहत्था कर दिया। तो क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? वेटर ने ऊंचे स्वर में पूछा। उस आदमी ने बस सिर हिला दिया। कोई शब्द नहीं, बस एक दृढ़ भाव। ग्राहक फिर से फुसफुसाने लगे। दबी हुई बातचीत की आवाज तेज होती गई, जिसमें दबी हुई हंसी और उत्सुक नजरें भी शामिल हो गईं। सभी को एक ही नतीजा मिलने की उम्मीद थी। बेचारा आदमी पैसे देने की कोशिश करेगा और अपमानित होगा। आखिरकार उस रेस्टोरेंट में पैसा इज्जत से ज्यादा बोलता था। लेकिन जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया वह थी बारीकी। उस आदमी को कोई जल्दी नहीं थी। वह इधर उधर ऐसे देख रहा था मानो अपने आसपास के माहौल का अध्ययन कर रहा हो, मानो उसे पता हो कि जिंदगी कभी कभी वक्त से ही बदला ले लेती है।
उसकी मुद्रा में कुछ रहस्यमयी था, कुछ ऐसा जो सबसे ज्यादा चौकस रहने वालों को भी बेचैन कर दे। मानो वह कोई ऐसा सच लिए हुए था जो अभी तक कहा नहीं जा सकता था। वेटर अधीर होकर अपनी बाहें क्रॉस करके पैर पटकने लगा। बहुत अच्छा सर, अगर आप कॉफी का खर्चा दे सकें जैसा वादा किया था तो मैं खुद बैंक्वेट ले आऊंगा। बैंक्वेट शब्द एक क्रूर व्यंग्य लग रहा था। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जो सब कुछ होने से पहले ही समझ गया हो। धीरे से उसने अपना पुराना कोट उतारा, कुर्सी पर रखा और जेब में हाथ डाला। शोर और बढ़ते तनाव से आकर्षित होकर मैनेजर पास आया। उसने पूछा, यहां क्या हो रहा है? वेटर ने अभी भी मजाक करते हुए जवाब दिया, उस आदमी ने कहा था कि वह अपनी कॉफी का भुगतान इसी से करेगा। मैनेजर ने सिक्के की तरफ देखा और रुक गया। मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। उसने सावधानी से सिक्का पकड़ा, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और कुछ सेकंड तक बिना हिले रहा। उसकी प्रतिक्रिया इतनी अप्रत्याशित थी कि वेटर भी चुप हो गया। सर, आपको वह सिक्का कहां से मिला? मैनेजर ने बिल्कुल अलग लहजे में पूछा। उस आदमी ने सरलता से जवाब दिया, यह एक उपहार था, किसी ऐसे व्यक्ति से जो मानता था कि चीजों की कीमत हमेशा वही नहीं होती जो आप देखते हैं। यह वाक्य हवा में गूंज रहा था, गहरा, प्रतीकात्मक, मानो यह सिर्फ मैनेजर से ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों से कहा गया हो। मैनेजर ने गहरी सांस ली, साफ प्रभावित होकर। यह सिक्का दुर्लभ है, किसी प्राचीन राजवंश का स्मृति संग्रह। इसकी कीमत इस रेस्टोरेंट के पूरे मेन्यू से कहीं ज्यादा है। वेटर का चेहरा पीला पड़ गया। हंसी तुरंत बंद हो गई। पूरा कमरा शर्मिंदगी भरी निगाहों के समंदर में बदल गया। हालांकि वह आदमी चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस एक विस्मयकारी शांति थी। यह एक पूर्ण विरोधाभास था। उसने बिना किसी प्रतिशोध की आवश्यकता के बिना, अपनी आवाज उठाए बिना, घृणा की शक्ति का उपयोग किए अपमान पर विजय प्राप्त कर ली। उसने बस भरोसा किया। मैनेजर शर्मिंदा होकर अपनी सामूहिक शर्म को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सर, कृपया बैठिए। आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी और जहां तक दावत की बात है वह मुफ्त होगी। उस आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और बैठ गया। वेटर अब कांपते हाथों से उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी हर हरकत अफसोस की एक खामोश स्वीकारोक्ति थी। ग्राहक जो कुछ मिनट पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब मुंह फेर रहे थे। सफेद बालों वाली महिला ने चुपचाप आंसू पोंछे। उस पर हंसता हुआ एक जोड़ा अब खुद पर शर्मिंदा होकर चुपचाप देख रहा था। मौन न्याय हो चुका था। जब कॉफी परोसी जा रही थी, उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और दूसरों से ज्यादा खुद से ही बुदबुदाया, जिंदगी इंसाफ करने से पहले दिल की परीक्षा लेती है। मानो वह खुद नियति से बात कर रहा हो। वेटर ने उसकी बात सुनी और अपना सिर नीचे कर लिया। शोर और बढ़ते तनाव से आकर्षित होकर मैनेजर पास आया। उसने पूछा, यहां क्या हो रहा है? वेटर ने अभी भी मजाक करते हुए जवाब दिया, उस आदमी ने कहा था कि वह अपनी कॉफी का भुगतान इसी से करेगा। मैनेजर ने सिक्के की तरफ देखा और रुक गया। मैनेजर ने गहरी सांस ली, साफ प्रभावित होकर। यह सिक्का दुर्लभ है, किसी प्राचीन राजवंश का स्मृति संग्रह। इसकी कीमत इस रेस्टोरेंट के पूरे मेन्यू से कहीं ज्यादा है। वेटर का चेहरा पीला पड़ गया। हंसी तुरंत बंद हो गई। पूरा कमरा शर्मिंदगी भरी निगाहों के समंदर में बदल गया। हालांकि वह आदमी चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस एक विस्मयकारी शांति थी। यह एक पूर्ण विरोधाभास था। उसने बिना किसी प्रतिशोध की आवश्यकता के, बिना अपनी आवाज उठाए, बिना घृणा की शक्ति का उपयोग किए अपमान पर विजय प्राप्त कर ली। उसने बस भरोसा किया। मैनेजर शर्मिंदा होकर अपनी सामूहिक शर्म को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सर, कृपया बैठिए। आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी और जहां तक दावत की बात है वह मुफ्त होगी। उस आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और बैठ गया। वेटर अब कांपते हाथों से उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी हर हरकत अफसोस की एक खामोश स्वीकारोक्ति थी। ग्राहक जो कुछ मिनट पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब मुंह फेर रहे थे।
सफेद बालों वाली महिला ने चुपचाप आंसू पोंछे। उस पर हंसता हुआ एक जोड़ा अब खुद पर शर्मिंदा होकर चुपचाप देख रहा था। मौन न्याय हो चुका था। जब कॉफी परोसी जा रही थी, उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और दूसरों से ज्यादा खुद से ही बुदबुदाया। जिंदगी इंसाफ करने से पहले दिल की परीक्षा लेती है, मानो वह खुद नियति से बात कर रहा हो। वेटर ने उसकी बात सुनी और अपना सिर नीचे कर लिया। उस जगह की विलासिता और उस आदमी की सादगी के बीच का अंतर मानो प्रतीकात्मक हो गया था। कटलरी की खनक, कॉफी की खुशबू, खिड़की से आती सुनहरी रोशनी, सब कुछ एक बड़ी कहानी का हिस्सा लग रहा था। मानो पूरी कायनात ने उस पल को कोई सबक सिखाने के लिए रचा हो। उस आदमी ने बिना किसी हड़बड़ी के प्याला अपने होठों से लगा लिया। पहला घूंट मानो मौन विजय का, विश्वास के प्रतिफल का स्वाद था। इस बीच वेटर हर हाव भाव पर ध्यान दे रहा था, अपने अहंकार का बोझ महसूस कर रहा था। कोई शब्द नहीं बोला गया था, लेकिन सबक पहले ही दिया जा चुका था। अंदर ही अंदर मानो पूरा रेस्टोरेंट, मानो समय के साथ रुक गया हो। मानो वहां मौजूद हर कोई उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। कोई मुहावरा, कोई प्रतिक्रिया, कुछ भी जिससे तनावपूर्ण सन्नाटा टूट जाए। लेकिन वह आदमी बस शांति से देख रहा था, मानो उसे पता हो कि कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं होती। उसने फिर वेटर की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो सोने से भी ज्यादा कीमती क्या है? सम्मान। क्योंकि सोना अपनी चमक खो देता है, लेकिन सम्मान अंधेरे को भी रोशन कर देता है। ये शब्द हवा में किसी ब्लेड की तरह चुभ गए। वेटर का गला भर आया, वह जवाब नहीं दे पाया। ग्राहक धीमी आवाज में अपनी टिप्पणियां करने लगे। अब हंस नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे। उस आदमी को जीतने के लिए ताकत या दौलत की जरूरत नहीं थी। उसने बस यह दिखा दिया कि गरिमा ही सबसे बड़ी दौलत है जो किसी के पास हो सकती है। अब मुझे बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी को उसके रूप रंग से आंकते देखा है? कितनी बार किसी व्यक्ति की कीमत उसके पास क्या है उससे आंकी गई है, न कि उसके व्यक्तित्व से? अगर आपको इस दृश्य की ताकत समझ में आई हो तो नीचे टिप्पणी करें, सम्मान सोने से भी अधिक मूल्यवान है। यह वाक्यांश उन लोगों के लिए है जो इस कहानी की आत्मा को समझते हैं और जानते हैं कि जीवन हमेशा यह प्रकट करने का कोई रास्ता खोज ही लेता है कि हम वास्तव में कौन हैं। ग्राहक धीमी आवाज में अपनी टिप्पणियां करने लगे। अब हंस नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे। उस आदमी को जीतने के लिए ताकत या दौलत की जरूरत नहीं थी। उसने बस यह दिखा दिया कि गरिमा ही सबसे बड़ी दौलत है जो किसी के पास हो सकती है। अब मुझे बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बताएं, आपने कितनी बार किसी को उसके रूप रंग से आंकते देखा है? कितनी बार किसी व्यक्ति की कीमत उसके पास क्या है उससे आंकी गई है, न कि उसके व्यक्तित्व से? अगर आपको इस दृश्य की ताकत समझ में आई हो तो नीचे टिप्पणी करें, सम्मान सोने से भी अधिक मूल्यवान है। यह वाक्यांश उन लोगों के लिए है जो इस कहानी की आत्मा को समझते हैं और जानते हैं कि जीवन हमेशा यह प्रकट करने का कोई रास्ता खोज ही लेता है कि हम वास्तव में कौन हैं। ताजी कॉफी की सुगंध हवा में फैल गई। दूर से कटलरी की खनक और ग्राहकों की धीमी बुदबुदाहट के साथ घुल मिल गई, जो अब उसे एक अलग तरह की नजर से देख रहे थे। अब तिरस्कार की नहीं, बल्कि जिज्ञासा और बेचैनी की। भाप से भरे प्याले के सामने बैठा वह आदमी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें रेस्टोरेंट के सुनहरे और खूबसूरत माहौल से कहीं ज्यादा देख रही थीं। उन्हें यादें दिखाई दे रही थीं, जिंदगी के वो टुकड़े जो उसे उस पल तक ले आए थे। जैसे जैसे कॉफी की भाप उठती गई, यादों का एक कोहरा उसे घेरता गया। वह अपने विचारों में उस समय में लौट गया जब उसके पास अभी भी सब कुछ था। एक छोटा सा घर, एक परिवार, एक सम्मानजनक नौकरी, उसे अपनी पत्नी की हंसी, पेड़ों के बीच दौड़ते अपने बेटे के नन्हे हाथ, और वो सुबह याद आई जब वह उम्मीदों से भरे दिल के साथ काम पर जल्दी निकल जाता था। वह आस्थावान व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अच्छे कर्म हमेशा फलते फूलते हैं, चाहे वह कितनी भी शुष्क धरती पर क्यों ना हो। लेकिन जिंदगी कभी कभी शुद्ध हृदय वालों की भी परीक्षा ले लेती है। एक अप्रत्याशित संकट के बाद उसकी नौकरी चली गई।
उसके कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की सेहत बिगड़ने लगी और उसके पास जो पैसे बचे थे उनसे उसकी दवा का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा था। उसका छोटा बेटा चुपचाप सब कुछ देखता रहा और उसे जल्दी ही समझ आ गया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। फिर उस आदमी ने जो कर सकता था किया। उसने अपनी थोड़ी बहुत चीजें बेच दी, सिर्फ जरूरी चीजें रख लीं और कसम खाई कि चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों न पड़े, वह कभी भी अपना विश्वास नहीं खोएगा। कई रातें ऐसी भी थीं जब वह भूखा सो जाता था, लेकिन आंखें खुली रखकर प्रार्थना करता था। कई दिन ऐसे भी थे जब वह काम ढूंढता था और खाली हाथ लौटता था, लेकिन दृढ़ हृदय के साथ। दर्द ने उसे नष्ट नहीं किया, उसने उसे गढ़ा। अपमान ने उसे अदृश्य को देखना सिखाया। जब सब कुछ खो गया लगता था, तब ईश्वर की खामोशी को सुनना सिखाया। इसी कठिन समय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जो एक चौराहे के किनारे बैठकर जरूरतमंदों को रोटी बांट रहा था। उस व्यक्ति ने उसकी मदद की, इस बात से अनजान कि यह मुलाकात सब कुछ बदल देगी। बूढ़े आदमी की आंखों में एक शांत चमक थी, एक ऐसा ज्ञान जो भीतर से आया था। उस गरीब आदमी की दयालुता को समझते हुए उसने उसे एक छोटा सा सिक्का दिया। इसे रख लो, यह सोना नहीं, आस्था है। और एक दिन जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, तो यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। उस पल यह उपहार उसे एक प्रतीकात्मक भाव मात्र लगा, लेकिन उसके शब्द उसकी आत्मा पर एक अदृश्य मुहर की तरह अंकित हो गए। ताजी कॉफी की सुगंध हवा में फैल गई। दूर से कटलरी की खनक और ग्राहकों की धीमी बुदबुदाहट के साथ घुल मिल गई, जो अब उसे एक अलग तरह की नजर से देख रहे थे। अब तिरस्कार की नहीं, बल्कि जिज्ञासा और बेचैनी की। भाप से भरे प्याले के सामने बैठा वह आदमी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें रेस्टोरेंट के सुनहरे और खूबसूरत माहौल से कहीं ज्यादा देख रही थीं। उन्हें यादें दिखाई दे रही थीं, जिंदगी के वो टुकड़े जो उसे उस पल तक ले आए थे। अब इतने सालों बाद नियति ने उसी सिक्के को अपमान और प्रायश्चित के सार्वजनिक मंच पर खड़ा कर दिया था। उस आदमी ने कॉफी की तरफ देखा और सोचा, एक ही सबक सिखाने के लिए जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। वह वहां संयोग से नहीं पहुंचा था। यह पहली बार नहीं था जब उसने अनादर का अनुभव किया था, लेकिन शायद यह पहली बार था जब उसने न्याय को इतनी स्पष्टता से प्रकट होते देखा था। वेटर उसे दूर से शर्मिंदा होकर देख रहा था। उस आदमी को वो पल याद आ रहे थे जब उसे भी साधारण कपड़े पहनने, सिर झुकाकर चलने और वहां का न दिखने के लिए ताना मारा गया था। उसे बंद दरवाजे याद आ रहे थे, वो घूरती निगाहें जो उसे ऐसे भेद रही थीं मानो वो अदृश्य हो। ये सब उस कैफे में, उस मेज पर फिर से उभर आया। अतीत और वर्तमान उसके सामने ऐसे मिले जैसे दो आईने एक दूसरे को देख रहे हों। दर्द अब उसे निगल नहीं रहा था, अब यह बस यात्रा का एक हिस्सा था। उसने सीख लिया था कि पीड़ा कोई सजा नहीं, बल्कि बदलाव का निमंत्रण है। और यही बात उसे वेटर से अलग करती थी। उसे महान महसूस करने के लिए किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं थी। उसकी महानता मौन से, विश्वास से, उस शांति से आती थी जो उन लोगों के भीतर बसती है जो अस्वीकृति की घाटी से गुजरे हैं और अपनी गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए जीवित बचे हैं। उसके जीवन की झलकियां किसी फिल्मी दृश्य की तरह आपस में गूंथी हुई थीं। जाने से पहले मुस्कुराती उसकी पत्नी, उसकी प्रार्थनाओं की आवाज में सोता उसका बेटा, सड़कों का वह अकेलापन जब सब मुंह फेर लेते थे। हर याद एक जख्म थी और साथ ही यह याद दिलाती थी कि वह अब भी खड़ा है। जब उसने फिर से कप को छुआ तो उसे लगा कि यह कॉफी सिर्फ एक पेय से कहीं बढ़कर है। यह उन सभी चीजों का प्रतीक थी जो उसने झेली थीं और जिन पर उसने विजय पाई थी। वेटर पास आया, अभी भी असमंजस में था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने सौम्य भाव से हाथ उठाया और कहा, माफी मत मांगो, सीखो। जिंदगी शब्दों से ज्यादा सिखाती है। यह एक खामोश प्रहार था, एक साधारण वाक्य जिसका वजन किसी भी फटकार से ज्यादा था, और साथ ही इसमें करुणा भी थी। वेटर समझ गया कि शर्मिंदगी उसके किए की नहीं, बल्कि उस पल में उसने जो बनना चुना था उसकी वजह से थी।
आसपास के लोग जो पहले विचलित थे अब ध्यान से देख रहे थे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले मजाक का दृश्य था अब मानवता का पाठ बन रहा था। भावुक हुए बिना रहना नामुमकिन था। यहां तक कि जो लोग भाग्य में विश्वास नहीं करते थे उन्हें भी एहसास होने लगा कि यह महज संयोग नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जो किसी महान शक्ति द्वारा लिखी गई लगती थी। एक दिव्य अनुस्मारक कि जीवन हमेशा संतुलित रहता है, भले ही वह अनुचित लगे। जैसे ही उस आदमी ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया, उसके चेहरे पर एक आंसू बह निकला। दुख का नहीं बल्कि कृतज्ञता का। उसे एहसास हुआ कि एक तरह से उसने जो कुछ भी खोया था उसी ने उसे इस पल तक पहुंचाया था। वह क्षण जब मौन विश्वास सबके सामने प्रकट हुआ। दुनिया ने आखिरकार वही देखा जो वह हमेशा से जानता था। शुद्ध हृदय का मूल्य पैसों से नहीं बल्कि कर्मों से मापा जाता है। खाली प्याला उसके सामने एक प्रतीक की तरह खड़ा था। एक पड़ाव का अंत, दूसरे का आरंभ। बाहर हल्की हवा बह रही थी, पेड़ों के पत्तों को सरसरा रही थी, मानो ब्रह्मांड उसके साथ सांस ले रहा हो। वेटर जो निश्चल था उस आदमी की महानता के सामने छोटा लग रहा था जिसे उसने अपमानित करने की कोशिश की थी। वह गरीब आदमी नहीं था जिसने कॉफी ऑर्डर की थी। वह आदमी था जिसने सबको याद दिलाया कि असली दौलत उन्हीं में होती है जो दुनिया के क्रूर होने पर भी न्यायप्रिय बने रहते हैं। अब बताइए, क्या आप मानते हैं कि जिंदगी सचमुच वही लौटाती है जो हम देते हैं? अच्छाई देर सवेर खुद को प्रकट करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो नीचे कमेंट करें। भाग्य की दृष्टि में कोई भी कार्य दंड से मुक्त नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं कि इन शब्दों की शक्ति को कौन समझता है। कौन समझता है कि विश्वास, विनम्रता और न्याय कोई अवधारणाएं नहीं हैं, ये अदृश्य को गतिमान करने वाली शक्तियां हैं। भावुक हुए बिना रहना नामुमकिन था। यहां तक कि जो लोग भाग्य में विश्वास नहीं करते थे उन्हें भी एहसास होने लगा कि यह महज संयोग नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जो किसी महान शक्ति द्वारा लिखी गई लगती थी। एक दिव्य अनुस्मारक कि जीवन हमेशा संतुलित रहता है, भले ही वह अनुचित लगे। जैसे ही उस आदमी ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया, उसके चेहरे पर एक आंसू बह निकला। दुख का नहीं बल्कि कृतज्ञता का। उसे एहसास हुआ कि एक तरह से उसने जो कुछ भी खोया था उसी ने उसे इस पल तक पहुंचाया था। वह क्षण जब मौन विश्वास सबके सामने प्रकट हुआ। दुनिया ने आखिरकार वही देखा जो वह हमेशा से जानता था। शुद्ध हृदय का मूल्य पैसों से नहीं बल्कि कर्मों से मापा जाता है। खाली प्याला उसके सामने एक प्रतीक की तरह खड़ा था। एक पड़ाव का अंत, दूसरे का आरंभ। बाहर हल्की हवा बह रही थी, पेड़ों के पत्तों को सरसरा रही थी, मानो ब्रह्मांड उसके साथ सांस ले रहा हो। अब बताइए, क्या आप मानते हैं कि जिंदगी सचमुच वही लौटाती है जो हम देते हैं? अच्छाई देर सवेर खुद को प्रकट करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो नीचे कमेंट करें। भाग्य की दृष्टि में कोई भी कार्य दंड से मुक्त नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं कि इन शब्दों की शक्ति को कौन समझता है। कौन समझता है कि विश्वास, विनम्रता और न्याय कोई अवधारणाएं नहीं हैं, ये अदृश्य को गतिमान करने वाली शक्तियां हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया जब उस आदमी ने धीमे दृढ़ हाव भाव से अपने फटे हुए कोट की जेब में हाथ डाला। कपड़े के उसके शरीर से टकराने की आवाज किसी रहस्यमयी फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वेटर, मैनेजर और यहां तक कि वे ग्राहक भी जो पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, अब हवा में व्याप्त एक तीव्र जिज्ञासा से स्तब्ध हो गए थे। उस आदमी ने गहरी सांस ली, ऊपर देखा और शांति से एक छोटा पुराना सिक्का मेज पर रख दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में वह चमक रहा था, मानो उसमें अपनी ही जिंदगी हो, मानो सदियों की यादें समेटे हुए हों। वह एक घिसा हुआ सिक्का था जिस पर समय की छाप थी, लेकिन एक बेमिसाल चमक थी। एक ऐसी चमक जो धातु से नहीं बल्कि उसमें छिपे इतिहास से आती लग रही थी। वेटर उलझन में भौहें चढ़ाकर देखने के लिए झुका। उस आदमी ने बस इतना कहा, मैं कॉफी के लिए यही कीमत देना चाहता हूं। उसकी आवाज शांत लग रही थी,
लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो समय से परे लग रहा था, मानो हर शब्द में यादें छिपी हों। मैनेजर उत्सुक और संदिग्ध भाव से उसके पास आया। जब उसकी नजर सिक्के पर पड़ी तो उसके अंदर कुछ रुक गया। उसके कठोर चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने अपना हाथ पहले मुंह पर रखा, फिर अपनी छाती पर, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। कहाँ? यह तुम्हें कहां से मिला? उसने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी ने उसे घूरा, उस शांत भाव से जैसे कोई इतना लंबा जीवन जी चुका हो कि उसे दूसरों के डर से आश्चर्य न हो। वह हमेशा से मेरी थी, एक तोहफा, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। तनाव बढ़ता गया। ग्राहकों के बीच फुसफुसाहट लहर की तरह फैल गई। कुछ लोग चुपचाप खड़े हो गए, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। वह सादा और मौन सिक्का मानो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। मैनेजर अभी भी अविश्वास में उसे पकड़ने को बोला। जब उसने उसे छुआ तो उसका हाथ कांपने लगा, मानो कोई अदृश्य भार उस पर पड़ गया हो। उसने सिक्के को पलटा, उस पर उकेरे गए प्रतीक को देखा और पीला पड़ गया। वह सिक्का, यह नहीं हो सकता। वह लगभग बिना आवाज के बुदबुदाया। वह उस आदमी की ओर मुड़ा और हिचकिचाते हुए बोला, मैं उस चिन्ह को पहचानता हूं। यह इस रेस्टोरेंट के पूर्व मालिक, मेरे पिता का प्रतीक चिन्ह था। कमरे में सन्नाटा छा गया जब उस आदमी ने धीमे दृढ़ हाव भाव से अपने फटे हुए कोट की जेब में हाथ डाला। कपड़े के उसके शरीर से टकराने की आवाज किसी रहस्यमयी फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वेटर, मैनेजर और यहां तक कि वे ग्राहक भी, जो पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, अब हवा में व्याप्त एक तीव्र जिज्ञासा से स्तब्ध हो गए थे। उस आदमी ने गहरी सांस ली, ऊपर देखा और शांति से एक छोटा पुराना सिक्का मेज पर रख दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में वह चमक रहा था, मानो उसमें अपनी ही जिंदगी हो, मानो सदियों की यादें समेटे हुए हों। वह एक घिसा हुआ सिक्का था जिस पर समय की छाप थी, लेकिन एक बेमिसाल चमक थी। एक ऐसी चमक जो धातु से नहीं बल्कि उसमें छिपे इतिहास से आती लग रही थी। वेटर उलझन में भौहें चढ़ाकर देखने के लिए झुका। उस आदमी ने बस इतना कहा, मैं कॉफी के लिए यही कीमत देना चाहता हूं। उसकी आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो समय से परे लग रहा था, मानो हर शब्द में यादें छिपी हों। मैनेजर उत्सुक और संदिग्ध भाव से उसके पास आया। जब उसकी नजर सिक्के पर पड़ी तो उसके अंदर कुछ रुक गया। उसके कठोर चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने अपना हाथ पहले मुंह पर रखा, फिर अपनी छाती पर, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तनाव बढ़ता गया। ग्राहकों के बीच फुसफुसाहट लहर की तरह फैल गई। कुछ लोग चुपचाप खड़े हो गए, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। वह सादा और मौन सिक्का मानो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। मैनेजर अभी भी अविश्वास में उसे पकड़ने को बोला। जब उसने उसे छुआ तो उसका हाथ कांपने लगा, मानो कोई अदृश्य भार उस पर पड़ गया हो। उसने सिक्के को पलटा, उस पर उकेरे गए प्रतीक को देखा और पीला पड़ गया। वह सिक्का, यह नहीं हो सकता। वह लगभग बिना आवाज के बुदबुदाया। वह उस आदमी की ओर मुड़ा और हिचकिचाते हुए बोला, मैं उस चिन्ह को पहचानता हूं। यह इस रेस्टोरेंट के पूर्व मालिक, मेरे पिता का प्रतीक चिन्ह था। कमरे में एक तेज फुसफुसाहट गूंज उठी। वेटर हैरान होकर एक कदम पीछे हट गया। वह आदमी स्थिर खड़ा रहा, मानो उसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। नियति ने एक बार फिर दिखा दिया कि कोई संयोग नहीं होता, हर घटना के लिए बस सही समय होता है। मैनेजर सिक्के को घूरता रहा, कुछ समझ नहीं पाया। मेरे पिता के पास भी ऐसा ही एक सिक्का था। उन्होंने कसम खाई थी कि उन्होंने इसे कई साल पहले किसी को दे दिया था, एक ऐसे आदमी को जिसने दिवालिया होने की कगार पर उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा था कि वह सिक्का उस वादे का प्रतीक है जिसने उन्हें जिंदा रखा। उस आदमी ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन गर्व से नहीं। यह एक खामोश भावना थी, उस व्यक्ति की कृतज्ञता जो अतीत को वर्तमान के साथ एक दिव्य पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़ता हुआ देखता है। तुम्हारे पिता ने मुझे यह सिक्का दिया था, उसने गंभीर लगभग पवित्र स्वर में कहा।
उन्होंने कहा था कि यह कठिन समय में विश्वास का प्रतीक है। मैं भूख से मर रहा था और उसने मुझे खाना, काम और सम्मान दिया। उसने वादा किया कि अगर मैं कभी कर सकूंगा तो उसका बदला चुकाऊंगा। उसने कहा, तुम्हें मुझे पैसे से चुकाने की जरूरत नहीं है, मुझे न्याय से चुकाओ। जब दुनिया तुम्हें अपमानित करने और मदद करने के बीच चुनने का मौका दे। उस आदमी ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन गर्व से नहीं। यह एक खामोश भावना थी, उस व्यक्ति की कृतज्ञता जो अतीत को वर्तमान के साथ एक दिव्य पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़ता हुआ देखता है। तुम्हारे पिता ने मुझे यह सिक्का दिया था, उसने गंभीर, लगभग पवित्र स्वर में कहा। उन्होंने कहा था कि यह कठिन समय में विश्वास का प्रतीक है। मैं भूख से मर रहा था और उसने मुझे खाना, काम और सम्मान दिया। उसने वादा किया कि अगर मैं कभी कर सकूंगा तो उसका बदला चुकाऊंगा। उसने कहा, तुम्हें मुझे पैसे से चुकाने की जरूरत नहीं है, मुझे न्याय से चुकाओ। जब दुनिया तुम्हें अपमानित करने और मदद करने के बीच चुनने का मौका दे। मैनेजर ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उस वाक्य ने उसे छेद दिया हो। कुछ मिनट पहले जो गर्व, व्यंग्य और उच्च स्वर उसने दिखाया था, वह पूरी तरह से गायब हो गया। जिस बेचारे को उसने अपमानित करने का आदेश दिया था, वह वही था जिसने बरसों पहले अपने पिता को बर्बाद होने से बचाया था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, अब शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा गहरी किसी चीज से भरा हुआ। यह श्रद्धा थी, यह सबके सामने बेपर्दा हो रहा सच था। दर्शकों ने चुपचाप वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत जैसा उपहास नहीं दिखा। अब वहां सम्मान था, भावनाएं थीं और लगभग सामूहिक पछतावे का एक स्पर्श भी। वेटर ने अपना सिर नीचे कर लिया, उस आदमी की आंखों में देख पाने में असमर्थ। रेस्टोरेंट मालिक ने जोर से सांस ली, मानो अतीत का बोझ उसे कुचल रहा हो। फिर उस आदमी ने सिक्का उसकी ओर बढ़ाया। इसे रख लो, यह तुम्हारी कहानी है, मेरी नहीं। मैंने अपना वादा निभाया, न्याय हुआ। मैनेजर के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने वह छोटी सी चीज उठाई। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और बिना कुछ कहे वह उस आदमी के आगे घुटनों के बल बैठ गया। यह एक ऐसा भाव था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक धनी व्यापारी जो हुक्म चलाने और डरने का आदी था, अब एक साधारण आदमी के आगे घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन यह कोई नाटकीय भाव नहीं था, यह माफी की एक मौन याचना थी। वह दृश्य, जो पहले कॉफी पर एक साधारण बहस जैसा लग रहा था, अब एक प्रतीकात्मक, लगभग पवित्र चीज में बदल रहा था। पूरा रेस्टोरेंट मानो समय में रुका हुआ था। किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी, मानो सबको पता था कि वे एक ऐसे पल के साक्षी बन रहे हैं जो दोबारा नहीं आएगा। वह पल जब अहंकार सत्य पर हावी हो जाता है और विश्वास स्पष्ट हो जाता है। उस आदमी ने मैनेजर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझसे माफी मत मांगना, बस याद रखना कि इस सिक्के का क्या मतलब है। विश्वास, गरिमा और प्रेम कभी नहीं खोते, चाहे दुनिया उन्हें खरीदने की कोशिश भी करे। मैनेजर चुपचाप रो पड़ा। वेटर आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था और कुछ ग्राहक धीरे से तालियां बजाने लगे। यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह उचित है, लेकिन वह आदमी तालियां नहीं चाहता था। वह बस खड़ा हुआ, कॉफी छोड़ दी जिसका उसने भुगतान किया था, पैसे से नहीं बल्कि अपनी यादों से, और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, एक महिला जो सब कुछ देख रही थी ने उसके हाथ पर हल्के से हाथ फेरते हुए उसे रोका। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज तुम्हें यहां तक लाने वाली नियति थी? वह एक पल रुका, जमीन की ओर देखा और शांति से बोला, यह नियति नहीं थी, यह एक वादा था। जो विश्वास से पैदा होता है वह हमेशा वापस लौट आता है। वे शब्द पूरे हॉल में प्रार्थना की तरह गूंज उठे। वह आदमी दरवाजे से अंदर आया और गली से आती ठंडी हवा उसके साथ अंदर आई। उस कहानी का बोझ अपने साथ ले गई और छोड़ गई बस एक ऐसे सबक की गूंज जिसे वहां कोई नहीं भूलेगा। लेकिन रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा था। वह आदमी असल में कौन था? जिंदगी उसे ठीक उसी जगह कैसे ले आई जहां से वादा शुरू हुआ था? और नियति ने उसके लिए और क्या लिखा था? उसे जाते हुए देखने वालों की आंखों में ये सवाल अभी भी बने हुए थे, मानो सबको पता हो कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बताइए, अगर आप वहां होते तो क्या आप उस निशान को पहचान पाते?
क्या आप समझ पाते कि जिंदगी जो मांगती है वही करती है, लेकिन जो उचित है उसका फल भी देती है? नीचे टिप्पणी करें। जब कोई वादा हो तो कोई भी बात संयोग नहीं होती। मैं देखना चाहता हूं कि इस दृश्य की शक्ति को वास्तव में किसने समझा, किसने महसूस किया कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल एक बार जो बोया गया था उसका प्रतिफल मिलता है। वह दृश्य जो पहले कॉफी पर एक साधारण बहस जैसा लग रहा था, अब एक प्रतीकात्मक, लगभग पवित्र चीज में बदल रहा था। पूरा रेस्टोरेंट मानो समय में रुका हुआ था। किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी। मानो सबको पता था कि वे एक ऐसे पल के साक्षी बन रहे हैं जो दोबारा नहीं आएगा। वह पल जब अहंकार सत्य पर हावी हो जाता है और विश्वास स्पष्ट हो जाता है। उस आदमी ने मैनेजर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझसे माफी मत मांगना। बस याद रखना कि इस सिक्के का क्या मतलब है। विश्वास, गरिमा और प्रेम कभी नहीं खोते, चाहे दुनिया उन्हें खरीदने की कोशिश भी करे। मैनेजर चुपचाप रो पड़ा। वेटर आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था और कुछ ग्राहक धीरे से तालियां बजाने लगे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह उचित है, लेकिन वह आदमी तालियां नहीं चाहता था। वह बस खड़ा हुआ, कॉफी छोड़ दी जिसका उसने भुगतान किया था, पैसे से नहीं बल्कि अपनी यादों से, और जाने के लिए मुड़ा। वे शब्द पूरे हॉल में प्रार्थना की तरह गूंज उठे। वह आदमी दरवाजे से अंदर आया और गली से आती ठंडी हवा उसके साथ अंदर आई। उस कहानी का बोझ अपने साथ ले गई और छोड़ गई बस एक ऐसे सबक की गूंज जिसे वहां कोई नहीं भूलेगा। लेकिन रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा था। वह आदमी असल में कौन था? जिंदगी उसे ठीक उसी जगह कैसे ले आई जहां से वादा शुरू हुआ था? और नियति ने उसके लिए और क्या लिखा था? उसे जाते हुए देखने वालों की आंखों में ये सवाल अभी भी बने हुए थे, मानो सबको पता हो कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बताइए, अगर आप वहां होते तो क्या आप उस निशान को पहचान पाते? क्या आप समझ पाते कि जिंदगी जो मांगती है वही करती है, लेकिन जो उचित है उसका फल भी देती है? नीचे टिप्पणी करें। जब कोई वादा हो तो कोई भी बात संयोग नहीं होती। मैं देखना चाहता हूं कि इस दृश्य की शक्ति को वास्तव में किसने समझा, किसने महसूस किया कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल एक बार जो बोया गया था उसका प्रतिफल मिलता है। मैनेजर अभी भी घुटनों के बल बैठा था, सिक्के को ऐसे पकड़े हुए मानो वह कोई पवित्र चीज हो। आंसू चुपचाप बह रहे थे, ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रेस्टोरेंट जो कभी शोरगुल, हंसी और दिखावे से भरा रहता था, अब एक मंदिर सा लग रहा था। वेटर जो कभी घमंडी था, एक कोने में दुबका हुआ था, दीवार के शीशे में अपनी परछाई देखने में असमर्थ। और वह आदमी बेचारा शांत खड़ा रहा, उस दृश्य को ऐसे शांत भाव से देख रहा था जैसे किसी ने जीवन में कई बार बर्बादी और मुक्ति को एक दूसरे से मिलते देखा हो। तभी एक बुजुर्ग, दृढ़ और गहरी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। यह रेस्टोरेंट का मालिक था, सफेद बालों वाला और रौबदार अंदाज वाला एक आदमी जिसने दूर से बिना किसी की नजर पड़े सब कुछ देख लिया था। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाए धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा। उसका हर कदम समय की प्रतिध्वनि सा लग रहा था। जब वह पास पहुंचा तो सबने जगह बना ली, मानो वे किसी अदृश्य सत्ता के सामने हों, पैसे की ताकत के सामने नहीं बल्कि इतिहास के भार के सामने। मुझे वह सिक्का दिखाओ, उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाते हुए पूछा। मैनेजर जो उसका बेटा था बिना कुछ कहे उसकी बात मान गया। बूढ़े ने सिक्का लिया, उसे गौर से देखा और जब उसकी नजर उस उत्कीर्ण चिन्ह पर पड़ी तो उसके भीतर एक प्राचीन चमक फिर से जाग उठी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी रूंधी हुई आवाज निकली, मैं इस सिक्के को जानता हूं। मैंने ये सिक्का कई साल पहले एक ऐसे आदमी को दिया था जिसने मुझे बचाया था। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसने ऊपर देखा और सामने खड़े सीधे साधे आदमी को घूरने लगा। एक पल के लिए मानो समय थम सा गया हो। बूढ़ा आदमी थोड़ा और पास आया, मानो समय की झुर्रियों और धूल के पार देखने की कोशिश कर रहा हो। तुम ही थे, है ना? उसने लगभग लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उस आदमी ने अपनी निगाहें स्थिर रखीं और विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, मैं ही था। मैंने तो वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए, किसी जरूरतमंद की मदद करना।
बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी छड़ी नीचे गिरा दी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। तुमने तुमने मेरी जान बचाई। मैं सब कुछ खोने वाला था, अपना घर, अपनी रोजी रोटी, अपना विश्वास, और तुम, एक अजनबी, ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उस दिन तुम्हारी कही बात कभी नहीं भूला। विश्वास शरीर को नहीं खिलाता, बल्कि आत्मा को तब तक जिंदा रखता है जब तक रोटी नहीं मिल जाती। मैनेजर अभी भी घुटनों के बल बैठा था, सिक्के को ऐसे पकड़े हुए मानो वह कोई पवित्र चीज हो। आंसू चुपचाप बह रहे थे, ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रेस्टोरेंट, जो कभी शोरगुल, हंसी और दिखावे से भरा रहता था, अब एक मंदिर सा लग रहा था। वेटर, जो कभी घमंडी था, एक कोने में दुबका हुआ था, दीवार के शीशे में अपनी परछाई देखने में असमर्थ। और वह आदमी, बेचारा, शांत खड़ा रहा। उस दृश्य को ऐसे शांत भाव से देख रहा था जैसे किसी ने जीवन में कई बार बर्बादी और मुक्ति को एक दूसरे से मिलते देखा हो। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसने ऊपर देखा और सामने खड़े सीधे साधे आदमी को घूरने लगा। एक पल के लिए मानो समय थम सा गया हो। बूढ़ा आदमी थोड़ा और पास आया, मानो समय की झुर्रियों और धूल के पार देखने की कोशिश कर रहा हो। तुम ही थे, है ना? उसने लगभग लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उस आदमी ने अपनी निगाहें स्थिर रखीं और विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, मैं ही था। मैंने तो वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए, किसी जरूरतमंद की मदद करना। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी छड़ी नीचे गिरा दी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। तुमने तुमने मेरी जान बचाई। मैं सब कुछ खोने वाला था, अपना घर, अपनी रोजी रोटी, अपना विश्वास, और तुम, एक अजनबी, ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उस दिन तुम्हारी कही बात कभी नहीं भूला। विश्वास शरीर को नहीं खिलाता, बल्कि आत्मा को तब तक जिंदा रखता है जब तक रोटी नहीं मिल जाती। बेचारा आदमी सिर झुकाकर भावुक हो गया। वादा तो सीधा सा था, उसने जवाब दिया, मदद करना, बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना। लेकिन किस्मत हमेशा प्यार से पैदा हुई चीज ही लौट आती है। ग्राहक, जो पहले उपेक्षा से देख रहे थे, अब चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे। यह दृश्य एक अद्भुत रहस्योद्घाटन था, ऐसा क्षण जिसकी कोई कल्पना नहीं करता, लेकिन वह सब कुछ बदल देता है। वेटर पश्चाताप से भरा हुआ उसके पास आया और खुद को सही ठहराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। उस आदमी ने करुणा से उसकी ओर देखा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी कभी न कभी अंधे हुए हैं। फर्क बस इतना है कि जब हमारी दृष्टि वापस आती है तो हम क्या करते हैं। रेस्टोरेंट मालिक, जो अभी भी भावुक था, ने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह घर, यह जगह, आज मेरे पास जो कुछ भी है, वह सिर्फ तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से है। मैंने तुम्हें सालों ढूंढा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और अब इतने समय बाद तुम लौट आए हो, कुछ मांगने नहीं बल्कि सिखाने। यह ईश्वरीय न्याय है। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। वेटर, मैनेजर, ग्राहक, सब पूरी तरह डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर का न्याय उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा हो, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रतिशोध के, बस इस स्पष्टता के साथ कि जीवन में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। फिर बूढ़ा आदमी अपने बेटे मैनेजर की ओर मुड़ा और दृढ़ स्वर में बोला, देखा बेटा, अहंकार वह जहर है जो शरीर से पहले दिल को मारता है। यह आदमी जिसे तुमने अपमानित किया, इस जीत का असली हकदार है, पैसे का नहीं बल्कि सम्मान का। बेटे ने शर्म से सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उस आदमी के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हारी आंखों में देखने के लायक भी नहीं हूं, उसने भावुकता से भरकर कहा। उस बेचारे ने बड़े प्यार से उसे खड़ा होने में मदद की। जिंदगी चाहती है कि हम शर्म से नहीं बल्कि कृतज्ञता से घुटने टेकें। खड़े हो जाओ, माफी ही बदलाव की शुरुआत है। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहराई से छू लिया। बूढ़े व्यक्ति ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुमने पिता को बचाया था और अब तुमने बेटे को भी बचा लिया है। यह सिर्फ एक संयोग से बढ़कर है। यह ईश्वर का संदेश है कि अच्छाई कभी नहीं मरती। बेचारा आदमी सिर झुकाकर भावुक हो गया। वादा तो सीधा सा था, उसने जवाब दिया, मदद करना,
बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना। लेकिन किस्मत हमेशा प्यार से पैदा हुई चीज ही लौटाती है। ग्राहक जो पहले उपेक्षा से देख रहे थे, अब चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे। यह दृश्य एक अद्भुत रहस्य उद्घाटन था। ऐसा क्षण जिसकी कोई कल्पना नहीं करता, लेकिन वह सब कुछ बदल देता है। वेटर पश्चाताप से भरा हुआ उसके पास आया और खुद को सही ठहराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। उस आदमी ने करुणा से उसकी ओर देखा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी कभी न कभी अंधे हुए हैं। फर्क बस इतना है कि जब हमारी दृष्टि वापस आती है तो हम क्या करते हैं। रेस्टोरेंट मालिक, जो अभी भी भावुक था, ने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह घर, यह जगह, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सिर्फ तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से है। मैंने तुम्हें सालों ढूंढा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, और अब इतने समय बाद तुम लौट आए हो, कुछ मांगने नहीं बल्कि सिखाने। यह ईश्वरीय न्याय है। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। बेटे ने शर्म से सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उस आदमी के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हारी आंखों में देखने के लायक भी नहीं हूं, उसने भावुकता से भरकर कहा। उस बेचारे ने बड़े प्यार से उसे खड़ा होने में मदद की। जिंदगी चाहती है कि हम शर्म से नहीं बल्कि कृतज्ञता से घुटने टेकें। खड़े हो जाओ, माफी ही बदलाव की शुरुआत है। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहराई से छू लिया। बूढ़े व्यक्ति ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुमने पिता को बचाया था और अब तुमने बेटे को भी बचा लिया है। यह सिर्फ एक संयोग से बढ़कर है। यह ईश्वर का संदेश है कि अच्छाई कभी नहीं मरती। फिर उस आदमी ने चारों ओर देखा। वहां हर चेहरा अलग लग रहा था, ज्यादा मानवीय, ज्यादा जागरूक। रेस्टोरेंट जो कभी घमंड का प्रतीक था, अब मेल मिलाप की जगह लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ ऐसा कहा जो सबके दिलों में गहराई से उतर गया। सोना चमकता है लेकिन शुद्ध हृदय प्रकाशित होता है। बूढ़े ने उसे गले लगा लिया। यह एक लंबा मौन आलिंगन था, ऐसा आलिंगन जो उन जख्मों को भर देता है जिन्हें समय भर नहीं पाया। किसी ने भी तालियां बजाने या टोकने की हिम्मत नहीं की। यह एक पवित्र क्षण था। जब वे अलग हुए तो रेस्टोरेंट मालिक ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, आज से मैं चाहता हूं कि यह रेस्टोरेंट सबकी सेवा करे। गरीब और अमीर दोनों एक ही मेज पर बैठ सकें। भूखे लोगों को कभी रोटी से वंचित न किया जाए, क्योंकि मेरी यात्रा इसी से शुरू हुई थी। उस सीधे सादे आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है जहां अंतिम लोग प्रथम हो जाते हैं और दयालुता किसी भी भोज से बढ़कर है। बूढ़ा आदमी सिक्के को अभी भी हाथ में पकड़े हुए दीवार के पास गया और उसे एक कांच के फ्रेम में रख दिया। यह यहीं रहेगा, उसने कहा, किसी कर्ज की याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे हुए वादे की निशानी के रूप में। रेस्टोरेंट की रोशनी में सिक्का चमक रहा था, न सिर्फ धातु की बल्कि न्याय की भावना की भी, जो सबके दिलों में बसी थी। वेटर जो अब चुप था और उसकी आंखों में आंसू थे, उस आदमी के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, इतने सालों बाद तुम यहां क्यों आए हो? उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, विश्वास। मुझे लगा कि जो मैंने पाया है उसे वापस देने का समय आ गया है। जब भी कोई सबक सीखने की जरूरत होती है, ईश्वर हमेशा पुनर्मिलन का इंतजाम करते हैं। वे शब्द हवा में गूंजते रहे, मानो कोई जीवंत संदेश हो। यह दो व्यक्तियों के बीच की मुलाकात से कहीं बढ़कर था। यह उस सिद्धांत का मूर्त रूप था जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। अच्छाई का बीज बोया जाता है, वह कभी फलती फूलती नहीं, चाहे समय उसे दफनाने की कोशिश ही क्यों न करे। वह आदमी जाने के लिए मुड़ा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि वह अपनी क्षमता से ज्यादा वहां छोड़ चुका है। लेकिन दहलीज पार करने से पहले उसने मुड़कर उस बूढ़े आदमी और उसके बेटे की तरफ देखा। उसने कहा, याद रखना, असली दावत वही है जो दिल से परोसी जाए। जो दूसरों को दया से खिलाता है वह कभी चैन की भूखा नहीं रहता। उस सीधे सादे आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है जहां अंतिम लोग प्रथम हो जाते हैं और दयालुता किसी भी भोज से बढ़कर है।
बूढ़े ने उसे गले लगा लिया। यह एक लंबा मौन आलिंगन था, ऐसा आलिंगन जो उन जख्मों को भर देता है जिन्हें समय भर नहीं पाया। किसी ने भी तालियां बजाने या टोकने की हिम्मत नहीं की। यह एक पवित्र क्षण था। बूढ़ा आदमी सिक्के को अभी भी हाथ में पकड़े हुए दीवार के पास गया और उसे एक कांच के फ्रेम में रख दिया। यह यहीं रहेगा, उसने कहा, किसी कर्ज की याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे हुए वादे की निशानी के रूप में। जब वे अलग हुए तो रेस्टोरेंट मालिक ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, आज से मैं चाहता हूं कि यह रेस्टोरेंट सबकी सेवा करे। गरीब और अमीर दोनों एक ही मेज पर बैठ सकें। भूखे लोगों को कभी रोटी से वंचित न किया जाए, क्योंकि मेरी यात्रा इसी से शुरू हुई थी। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, विश्वास। मुझे लगा कि जो मैंने पाया है उसे वापस देने का समय आ गया है। जब भी कोई सबक सीखने की जरूरत होती है, ईश्वर हमेशा पुनर्मिलन का इंतजाम करते हैं। रेस्टोरेंट की रोशनी में सिक्का चमक रहा था, न सिर्फ धातु की, बल्कि न्याय की भावना की भी, जो सबके दिलों में बसी थी। वेटर, जो अब चुप था और उसकी आंखों में आंसू थे, उस आदमी के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, इतने सालों बाद तुम यहां क्यों आए हो? फिर उस आदमी ने चारों ओर देखा। वहां हर चेहरा अलग लग रहा था, ज्यादा मानवीय, ज्यादा जागरूक। रेस्टोरेंट, जो कभी घमंड का प्रतीक था, अब मेल मिलाप की जगह लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ ऐसा कहा जो सबके दिलों में गहराई से उतर गया। सोना चमकता है, लेकिन शुद्ध हृदय प्रकाशित होता है। वह आदमी जाने के लिए मुड़ा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि वह अपनी क्षमता से ज्यादा वहां छोड़ चुका है। लेकिन दहलीज पार करने से पहले उसने मुड़कर उस बूढ़े आदमी और उसके बेटे की तरफ देखा। उसने कहा, याद रखना, असली दावत वही है जो दिल से परोसी जाए। जो दूसरों को दया से खिलाता है, वह कभी चैन की भूखा नहीं रहता। और वह चला गया, अपने पीछे एक अर्थपूर्ण सन्नाटा छोड़ गया। मालिक दरवाजे पर घूरता रहा, कुछ बोल न सका। उसके बेटे ने उसे गले लगा लिया और दोनों वहीं स्थिर खड़े रहे, मानो आखिरकार उन्हें पश्चाताप का मूल्य और मुक्ति की कीमत समझ आ गई हो। अब बताओ, अगर तुम वहां होते तो यह दृश्य देखकर तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम में उस अच्छाई को स्वीकार करने का साहस होता जिसे तुमने कभी नजरअंदाज किया था? कमेंट में लिखो। अच्छी चीजें हमेशा वापस आती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन यह समझता है कि भाग्य कभी असफल नहीं होता। समय भले ही विलंबित हो, परंतु ईश्वरीय न्याय सदैव सही समय पर आता है। बूढ़ा मालिक मुड़ा, सावधानी से आंसू पोंछते हुए, और अपनी आवाज ऊंची की, अभी भी कांप रही थी, लेकिन अधिकार से भरी हुई। इस घर का सबसे अच्छा भोज तैयार करो। मैं चाहता हूं कि यह आदमी आज रात सम्मान की मेज पर बैठे। रेस्टोरेंट में छाई खामोशी लगभग आध्यात्मिक थी। सबने एक दूसरे को देखा, मानो उन्होंने अभी अभी कोई पवित्र चीज देखी हो। वेटर, जो कभी घमंडी और मजाकिया था, अब साए की तरह चल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, उसका अभिमान पछतावे में बदल गया था। उसने उस साधारण आदमी की तरफ देखा और पहली बार उसे सर कहकर संबोधित किया। सर, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। यह छोटा ईमानदार वाक्य मुक्ति की शुरुआत जैसा लग रहा था। उस आदमी ने बिना किसी शेखी बघारे हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी निगाहें शांत रहीं, एक ऐसी विनम्रता से भरी जो उस जगह के भारीपन को चीरती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही वह मुख्य मेज पर बैठा, ग्राहक, जो पहले उत्सुक और तिरस्कार से भरे हुए थे, अब चुपचाप उठ खड़े हुए, मानो किसी अदृश्य सत्ता का सम्मान कर रहे हों। यह मौन सत्य की शक्ति थी, ऐसी जो चीखती नहीं बल्कि रूपांतरित कर देती है। वेटर इधर उधर घूमने लगे। बढ़िया प्लेटें, क्रिस्टल के गिलास, सफेद मेजपोश। जो कुछ पहले रुतबे और घमंड का प्रतीक था, अब उसका एक अलग अर्थ हो गया था। सम्मान, कृतज्ञता, पहचान। बूढ़ा मालिक हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहा था, मानो उस पल को अपनी आत्मा में उकेरना चाहता हो। वह जोर देकर कह रहा था कि सब कुछ एकदम सही हो, विलासिता के लिए नहीं बल्कि मरम्मत के लिए। जब भोज तैयार हो रहा था, उस साधारण आदमी ने चारों ओर देखा और लोगों के चेहरे बदलते देखे। जिन लोगों ने उसे आंका था,
वे अब चुपचाप उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी उपस्थिति यह सिखाने के लिए काफी थी कि सच्ची महानता कभी नहीं खोती। वह बस सही समय का इंतजार करती है। उस पल में कुछ रहस्यमय सा था। वेटर ने उसके सामने एक खूबसूरत व्यंजन रखा और उसके हाथ कांपने लगे। मुझे माफ करना, हर चीज के लिए, वह धीरे से बोला, अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, पश्चाताप आत्मा के भोज का पहला चरण है। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह परोसा। ये शब्द कमरे में किसी मरहम की तरह छा गए। बूढ़े मालिक ने धीरे से मुस्कुराया, फिर हाथों से इशारा किया। अचानक वेटरों की एक कतार अंदर आई। उनके हाथ में भाप से भरी थालियां, हवा में घुलती खुशबू और चटख रंग बिरंगे व्यंजन थे। पूरा रेस्टोरेंट मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहा था। यह खाने की दावत से कहीं बढ़कर था। यह ईश्वरीय न्याय का भोज था। बूढ़ा मालिक मुड़ा, सावधानी से आंसू पोंछते हुए, और अपनी आवाज ऊंची की, अभी भी कांप रही थी लेकिन अधिकार से भरी हुई। इस घर का सबसे अच्छा भोज तैयार करो। मैं चाहता हूं कि यह आदमी आज रात सम्मान की मेज पर बैठे। रेस्टोरेंट में छाई खामोशी लगभग आध्यात्मिक थी। सबने एक दूसरे को देखा, मानो उन्होंने अभी अभी कोई पवित्र चीज देखी हो। वेटर, जो कभी घमंडी और मजाकिया था, अब साए की तरह चल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, उसका अभिमान पछतावे में बदल गया था। उसने उस साधारण आदमी की तरफ देखा और पहली बार उसे सर कहकर संबोधित किया। सर, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। यह छोटा ईमानदार वाक्य मुक्ति की शुरुआत जैसा लग रहा था। उस आदमी ने बिना किसी शेखी बघारे हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी निगाहें शांत रहीं, एक ऐसी विनम्रता से भरी जो उस जगह के भारीपन को चीरती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही वह मुख्य मेज पर बैठा, ग्राहक जो पहले उत्सुक और तिरस्कार से भरे हुए थे, अब चुपचाप उठ खड़े हुए, मानो किसी अदृश्य सत्ता का सम्मान कर रहे हों। यह मौन सत्य की शक्ति थी, ऐसी जो चीखती नहीं बल्कि रूपांतरित कर देती है। वेटर इधर उधर घूमने लगे। बढ़िया प्लेटें, क्रिस्टल के गिलास, सफेद मेजपोश। जो कुछ पहले रुतबे और घमंड का प्रतीक था, अब उसका एक अलग अर्थ हो गया था। सम्मान, कृतज्ञता, पहचान। बूढ़ा मालिक हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहा था, मानो उस पल को अपनी आत्मा में उकेरना चाहता हो। वह जोर देकर कह रहा था कि सब कुछ एकदम सही हो, विलासिता के लिए नहीं बल्कि मरम्मत के लिए। जब भोज तैयार हो रहा था, उस साधारण आदमी ने चारों ओर देखा और लोगों के चेहरे बदलते देखे। जिन लोगों ने उसे आंका था, वे अब चुपचाप उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी उपस्थिति यह सिखाने के लिए काफी थी कि सच्ची महानता कभी नहीं खोती। वह बस सही समय का इंतजार करती है। उस पल में कुछ रहस्यमय सा था। वेटर ने उसके सामने एक खूबसूरत व्यंजन रखा और उसके हाथ कांपने लगे। मुझे माफ करना, हर चीज के लिए, वह धीरे से बोला, अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, पश्चाताप आत्मा के भोज का पहला चरण है। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह परोसा। वह साधारण आदमी खड़ा हुआ और सबको बैठने का इशारा किया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे साथ खाओ। विनम्रता से तोड़ी गई रोटी शरीर से ज्यादा पोषण देती है, यह दिल को भी स्वस्थ करती है। कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन बूढ़ा मालिक सबसे पहले उसके पास बैठ गया। मालिक के इस इशारे ने माहौल को हल्का कर दिया। एक एक करके ग्राहक भी पास आकर बैठने लगे। जिन लोगों ने कभी किसी अजनबी के साथ मेज साझा नहीं की थी, वे अब वहीं रोटी खा रहे थे। वेटर अभी भी खड़ा, नम आंखों से सब कुछ देख रहा था। वह पल उसे चाकू की तरह छुप गया। उसे अपने कहे हर कठोर शब्द, हर मजाकिया हंसी याद आ गई। अब वह खुद को किसी और बड़ी चीज का सामना करते हुए पा रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने अपमानित होने के बावजूद गरिमा और शालीनता से जवाब दिया। उसके सामने खुद को छोटा महसूस न करना असंभव था। रेस्टोरेंट मालिक ने अपना गिलास उठाया। आज हम दौलत के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए टोस्ट कर रहे हैं। इस आदमी ने हमें महानता का मतलब सिखाया है। उसने अपने बेटे, जो मैनेजर था, की ओर देखा और कहा, सबसे बड़ा दुख पैसे की कमी नहीं बल्कि विनम्रता का अभाव है। बेटे ने भावुक होकर सम्मान से अपना सिर झुका लिया। उस साधारण आदमी ने आंखें उठाकर जवाब दिया,
विनम्रता जीवन के भोज का मसाला है। जो इसे खो देता है वह आत्मा का स्वाद खो देता है। पूरा रेस्टोरेंट एकदम खामोशी से सुन रहा था, मानो उन शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति थी, एक ऐसा ज्ञान जो किताबों से नहीं बल्कि प्रकाश में परिवर्तित पीड़ा से आया था। जब व्यंजन परोसे जा रहे थे तभी वेटर फिर आया, इस बार एक छोटी सी ट्रे लेकर। उस पर एक कप कॉफी थी, वही कॉफी जिससे यह सब शुरू हुआ था। उसने उसे मेज पर रखा और कांपती आवाज में कहा, यही वो कॉफी है जो आपने ऑर्डर की थी। पहला ऑर्डर जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, और आखिरी ऑर्डर जिसने मुझे यह भूलवा दिया कि मैं कौन था। आदमी ने कप की तरफ देखा और मुस्कुराया। कॉफी कड़वी होती है, सच की तरह, लेकिन यही सोई हुई रूह को जगा देती है। कभी कभी दर्द ही वो घूंट होता है जो दिल को जगा देता है। उन सब ने एक दूसरे को देखा। ये शब्द किसी प्रार्थना की तरह गूंज रहे थे। बूढ़े मालिक ने भावुकता से रूंधे स्वर में कहा, इस रेस्टोरेंट में हमेशा से खाना परोसा जाता रहा है। आज से यहां पाठ भी परोसे जाएंगे और यह उनमें से पहला होगा। उन्होंने दीवार पर लगे फ्रेम में लगे सिक्के की ओर इशारा किया। यह सोने का नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। उस व्यक्ति का विश्वास जिसने अच्छाई में विश्वास किया जबकि दुनिया ने उसे शक में डाल दिया था। वह साधारण आदमी खड़ा हुआ और सबको बैठने का इशारा किया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे साथ खाओ। विनम्रता से तोड़ी गई रोटी शरीर से ज्यादा पोषण देती है, यह दिल को भी स्वस्थ करती है। कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन बूढ़ा मालिक सबसे पहले उसके पास बैठ गया। मालिक के इस इशारे ने माहौल को हल्का कर दिया। एक एक करके ग्राहक भी पास आकर बैठने लगे। जिन लोगों ने कभी किसी अजनबी के साथ मेज साझा नहीं की थी, वे अब वहीं रोटी खा रहे थे। वेटर अभी भी खड़ा नम आंखों से सब कुछ देख रहा था। वह पल उसे चाकू की तरह चुभ गया। उसे अपने कहे हर कठोर शब्द, हर मजाकिया हंसी याद आ गई। अब वह खुद को किसी और बड़ी चीज का सामना करते हुए पा रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने अपमानित होने के बावजूद गरिमा और शालीनता से जवाब दिया। उसके सामने खुद को छोटा महसूस न करना असंभव था। रेस्टोरेंट मालिक ने अपना गिलास उठाया। आज हम दौलत के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए टोस्ट कर रहे हैं। इस आदमी ने हमें महानता का मतलब सिखाया है। उसने अपने बेटे, जो मैनेजर था, की ओर देखा और कहा, सबसे बड़ा दुख पैसे की कमी नहीं बल्कि विनम्रता का अभाव है। बेटे ने भावुक होकर सम्मान से अपना सिर झुका लिया। उस साधारण आदमी ने आंखें उठाकर जवाब दिया, विनम्रता जीवन के भोज का मसाला है। जो इसे खो देता है वह आत्मा का स्वाद खो देता है। पूरा रेस्टोरेंट एकदम खामोशी से सुन रहा था, मानो उन शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति थी, एक ऐसा ज्ञान जो किताबों से नहीं बल्कि प्रकाश में परिवर्तित पीड़ा से आया था। आदमी ने कप की तरफ देखा और मुस्कुराया। कॉफी कड़वी होती है, सच की तरह, लेकिन यही सोई हुई रूह को जगा देती है। कभी कभी दर्द ही वो घूंट होता है जो दिल को जगा देता है। उन सब ने एक दूसरे को देखा। ये शब्द किसी प्रार्थना की तरह गूंज रहे थे। बूढ़े मालिक ने भावुकता से रूंधे स्वर में कहा, इस रेस्टोरेंट में हमेशा से खाना परोसा जाता रहा है। आज से यहां पाठ भी परोसे जाएंगे और यह उनमें से पहला होगा। उन्होंने दीवार पर लगे फ्रेम में लगे सिक्के की ओर इशारा किया। यह सोने का नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। उस व्यक्ति का विश्वास जिसने अच्छाई में विश्वास किया जबकि दुनिया ने उसे शक में डाल दिया था। कर्मचारी, ग्राहक, बेटा, वेटर, सब ने तालियां बजाईं, लेकिन ये कोई जश्न मनाने वाली तालियां नहीं थीं। ये तो पहचान की तालियां थीं। एक खामोश, दिल से निकली गहरी तालियां। तालियों की आवाज में कांपती सांसों और रोके हुए आंसुओं की आवाज घुल मिल गई थी। फिर उस सीधे साधे आदमी ने अपनी कॉफी उठाई। वह धीरे से उठा, चारों ओर देखा और बोला, जिस दावत को अभिमान ठुकरा देता है उसे नियति बुद्धिमानी से लौटा देती है। आज मेरी जीत नहीं, विश्वास की जीत है। और वह चुपचाप कॉफी पीने लगा, मानो कोई समय के साथ समझौता कर रहा हो। ग्राहक खाने लगे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। हर निवाला मन में विचार पैदा कर रहा था। उस पुनर्मिलन की शक्ति, उस छोटी सी बात में छिपे सबक के बारे में सोचना बंद करना असंभव था। ऐसा लगा जैसे पहली बार सभी को एहसास हुआ हो कि इंसानियत की असली भूख
कभी खाने की नहीं बल्कि सम्मान, सहानुभूति और मुक्ति की रही है। उस आदमी ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। ये मुस्कान उस व्यक्ति की थी जो समझता है कि भाग्य चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, ईश्वरीय न्याय के आगे हमेशा झुकता है। पूरा रेस्टोरेंट मानो एक नई सांस ले रहा था। हवा जो कभी घमंड से भरी हुई थी अब हल्की और साफ थी। उस आदमी ने दीवार पर लगे सिक्के को देखा और मुस्कुराया। धातु का वह छोटा सा टुकड़ा अब एक पूरे चक्र का प्रतीक था। मदद करना, गिरना, अपमानित होना, माफ करना और सिखाना, यही असली दावत थी। वेटर चुपचाप रो पड़ा। मालिक का बेटा भी रो पड़ा। ईश्वरीय न्याय के भार को महसूस किए बिना, यह समझे बिना कि नियति हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है, उस दृश्य को देखना असंभव था। जीवन में समय लग सकता है, लेकिन यह कभी धोखा नहीं देता। बूढ़े मालिक ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, तुम्हें जो कुछ भी दे सकता था देना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे किए की भरपाई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे इंसान बनना भी सिखाया। उस आदमी ने शांति से उत्तर दिया, दया कोई मोल भाव की चीज नहीं है, यह एक बीज है, और जब यह अंकुरित होगा तो समय फसल दिखाने का ध्यान रखेगा। कर्मचारी, ग्राहक, बेटा, वेटर, सबने तालियां बजाईं, लेकिन ये कोई जश्न मनाने वाली तालियां नहीं थीं। ये तो पहचान की तालियां थीं। एक खामोश दिल से निकली गहरी तालियां। तालियों की आवाज में कांपती सांसों और रोके हुए आंसुओं की आवाज घुल मिल गई थी। ग्राहक खाने लगे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। हर निवाला मन में विचार पैदा कर रहा था। उस पुनर्मिलन की शक्ति, उस छोटी सी बात में छिपे सबक के बारे में सोचना बंद करना असंभव था। ऐसा लगा जैसे पहली बार सभी को एहसास हुआ हो कि इंसानियत की असली भूख कभी खाने की नहीं बल्कि सम्मान, सहानुभूति और मुक्ति की रही है। बूढ़े मालिक ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, तुम्हें जो कुछ भी दे सकता था देना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे किए की भरपाई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे इंसान बनना भी सिखाया। उस आदमी ने शांति से उत्तर दिया, दया कोई मोल भाव की चीज नहीं है, यह एक बीज है, और जब यह अंकुरित होगा तो समय फसल दिखाने का ध्यान रखेगा। वेटर चुपचाप रो पड़ा। मालिक का बेटा भी रो पड़ा। ईश्वरीय न्याय के भार को महसूस किए बिना, यह समझे बिना कि नियति हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है, उस दृश्य को देखना असंभव था। जीवन में समय लग सकता है, लेकिन यह कभी धोखा नहीं देता। पूरा रेस्टोरेंट मानो एक नई सांस ले रहा था। हवा जो कभी घमंड से भरी हुई थी अब हल्की और साफ थी। उस आदमी ने दीवार पर लगे सिक्के को देखा और मुस्कुराया। धातु का वह छोटा सा टुकड़ा अब एक पूरे चक्र का प्रतीक था। मदद करना, गिरना, अपमानित होना, माफ करना और सिखाना, यही असली दावत थी। बूढ़े मालिक ने हाथ बढ़ाकर कहा, आज जिसे सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा की जाएगी, लेकिन कल मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे पास आओ और यहां बैठो, क्योंकि कृतज्ञता की मेज कभी बंद नहीं होती। उस आदमी ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। यह मुस्कान उस व्यक्ति की थी जो समझता है कि भाग्य, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, ईश्वरीय न्याय के आगे हमेशा झुकता है। अब बताइए, अगर आप उस रेस्टोरेंट में बैठे होते और किसी गरीब को सम्मान के साथ खाना परोसते हुए देखते, तो आपको कैसा लगता? क्या आप लोगों के बारे में अपनी राय बदलने की हिम्मत कर पाते? अपना जवाब कमेंट में लिखें। भाग्य हमेशा अपना हक मांगता है, लेकिन यह सिखाता भी है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन समझता है कि कभी कभी जीवन सब कुछ छीन लेता है और केवल वही लौट आता है जो वास्तव में मायने रखता है। सत्य। कमरा अभी भी अप्रत्याशित की गूंज से गूंज रहा था। मेज जो कभी साधारण थी अब एक प्रतीक बन गई थी। उस पर दावत भाप से भर रही थी। व्यंजनों की सुगंध हवा में छाए मौन तनाव के साथ घुल मिल रही थी। वेटर, वही जिसने उसका मजाक उड़ाया था, अब दावत के सामने बैठे आदमी की आंखों में देखने से कतरा रहा था।
उसका हर हाव भाव संयमित, लगभग श्रद्धापूर्ण था, मानो कोई कोई पवित्र चीज परोस रहा हो। और बेचारा जिसे अपमानित किया गया था, न तो अभिमान दिखा रहा था और न ही बदला। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक शांति जो कहीं और से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो न्याय उसका नहीं बल्कि किसी महान व्यक्ति का हो। आसपास के लोग कुछ नहीं बोले, बस देखते रहे, उस दृश्य से मंत्रमुग्ध जो रुतबे, दिखावे और ताकत के किसी भी तर्क को चुनौती देता था। रेस्टोरेंट मालिक, जो अभी भी इस रहस्य उद्घाटन से द्रवित था, उसके सामने बैठ गया। उसकी निगाहें कृतज्ञता से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे लौट गया हो और उसका बेटा अब उस दयालुता का बदला चुका सकता था जिसने उसके परिवार की नियति को चिह्नित किया था। लेकिन उस आदमी ने सम्मान ठुकरा दिया, जल्दी में खाना नहीं खाया, न ही किसी बात का बखान किया। उसने बस नजरें उठाईं और दृढ़ स्वर में कुछ ऐसा कहा जिससे सन्नाटा और भी गहरा हो गया। इंसान की कीमत उसकी जेब में नहीं, उसके दिल में होती है। ये शब्द कमरे में तीर की तरह चुभ गए। सुनने वालों को शर्मिंदगी महसूस हुई। किसी को उसके रूप रंग से आंकने पर, पैसे या पद जैसी क्षणभंगुर चीज के कारण खुद को श्रेष्ठ समझने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वेटर ने मुश्किल से गटक लिया। उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। उसे वो हंसी, वो चिढ़ाना याद आ गया और अब वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन बेचारे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, एक हल्की सी मुस्कान, माफी से भरी हुई, मानो वह बिना शब्दों के कह रहा हो कि वह समझ गया है कि उसे कोई द्वेष नहीं है, कि वह इंसानी अज्ञानता और घमंड का भार समझता है। मालिक भावुक हो गया और उसने सबको बैठने को कहा। उसने कहा कि इस आदमी ने, जिसे वह अब भाई कहता था, उसे एक ही दोपहर में सालों की दौलत और व्यापार से ज्यादा सिखा दिया है। सच्ची महानता सेवा करने में है, सेवा पाने में नहीं, उसने निष्कर्ष निकाला। कई लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ ने तो चुपचाप आंसू भी पोंछे। माहौल जो कभी ठंडा और नीरस था, अब एक मंदिर सा लग रहा था, एक ऐसी जगह जहां एक साधारण भोजन एक दिव्य पाठ में बदल जाता है। वेटर ने कांपते हुए माफी मांगी। उसने कहा कि उसने सीख ली है कि वह फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कि वह समझ गया है कि दिल बटुए से ज्यादा कुछ कह देता है। उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जवाब दिया, गलतियां करने में शर्मिंदा मत हो। कमरा अभी भी अप्रत्याशित की गूंज से गूंज रहा था। मेज जो कभी साधारण थी, अब एक प्रतीक बन गई थी। उस पर दावत भाप से भर रही थी, व्यंजनों की सुगंध हवा में छाए मौन तनाव के साथ घुल मिल रही थी। वेटर, वही जिसने उसका मजाक उड़ाया था, अब दावत के सामने बैठे आदमी की आंखों में देखने से कतरा रहा था। उसका हर हाव भाव संयमित, लगभग श्रद्धापूर्ण था, मानो कोई कोई पवित्र चीज परोस रहा हो। और बेचारा जिसे अपमानित किया गया था, न तो अभिमान दिखा रहा था और न ही बदला। उसने कहा कि इस आदमी ने, जिसे वह अब भाई कहता था, उसे एक ही दोपहर में सालों की दौलत और व्यापार से ज्यादा सिखा दिया है। सच्ची महानता सेवा करने में है, सेवा पाने में नहीं, उसने निष्कर्ष निकाला। कई लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ ने तो चुपचाप आंसू भी पोंछे। माहौल जो कभी ठंडा और नीरस था, अब एक मंदिर सा लग रहा था, एक ऐसी जगह जहां एक साधारण भोजन एक दिव्य पाठ में बदल जाता है। वेटर ने कांपते हुए माफी मांगी। उसने कहा कि उसने सीख ली है कि वह फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कि वह समझ गया है कि दिल बटुए से ज्यादा कुछ कह देता है। उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जवाब दिया, गलतियां करने में शर्मिंदा मत हो। अगर तुम उनसे नहीं सीखते तो शर्मिंदा हो। यह वहां मौजूद हर किसी की आत्मा पर एक मुहर की तरह था। मनन से बचना असंभव था। हर व्यक्ति उस दृश्य में एक आईना देखता था। कुछ को वे याद आ रहे थे जिनसे उन्होंने घृणा की थी, कुछ को जब उनका तिरस्कार किया गया था। संदेश सरल लेकिन प्रभावशाली था। विनम्रता की मेज पर वह सीख मिलती है जो दुनिया नहीं सिखाती। वेटर जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब कृतज्ञता के साथ सेवा कर रहा था। रेस्टोरेंट मालिक जो कभी दिखावे से अंधा था, अब अपने दिल से देख रहा था। और वह गरीब आदमी जो अंदर से कभी सचमुच गरीब नहीं था,
एक ऐसे न्याय का साधन बन गया जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, बल्कि वह तभी प्रकट होता है जब हृदय ईश्वर के साथ शांति में हो। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कभी कभी विनम्रता सिखाने के लिए अपमान की आवश्यकता होती है। प्रेम क्या है, यह प्रकट करने के लिए अस्वीकृति की आवश्यकता होती है। और शायद इसीलिए सबसे उल्लेखनीय कहानियां महलों में नहीं बल्कि साधारण जगहों पर जन्म लेती हैं, जहां हृदय अभी भी अभिमान से ज्यादा जोर से बोलता है। उस क्षण किसी ने कपड़े, रुतबा या रूप रंग नहीं देखा, सभी ने मानवता देखी। सबक पूरा हो गया था, लेकिन कहानी अभी भी धड़क रही थी। रेस्टोरेंट मालिक, जो कभी दिखावे से अंधा था, अब अपने दिल से देख रहा था। और वह गरीब आदमी, जो अंदर से कभी सचमुच गरीब नहीं था, एक ऐसे न्याय का साधन बन गया जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, बल्कि वह तभी प्रकट होता है जब हृदय ईश्वर के साथ शांति में हो। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कभी कभी विनम्रता सिखाने के लिए अपमान की आवश्यकता होती है। प्रेम क्या है, यह प्रकट करने के लिए अस्वीकृति की आवश्यकता होती है। और शायद इसीलिए सबसे उल्लेखनीय कहानियां महलों में नहीं बल्कि साधारण जगहों पर जन्म लेती हैं, जहां हृदय अभी भी अभिमान से ज्यादा जोर से बोलता है। उस क्षण किसी ने कपड़े, रुतबा या रूप रंग नहीं देखा, सभी ने मानवता देखी। सबक पूरा हो गया था, लेकिन कहानी अभी भी धड़क रही थी। और आप, जिन्होंने अब तक इसका अनुसरण किया है, आप वेटर की जगह क्या करते, या गरीब आदमी की जगह? यह दृश्य आपके अंदर क्या जागृत करता है? टिप्पणियों में लिखें। मूल्य हृदय में है। मैं देखना चाहता हूं कि इस संदेश को वास्तव में किसने समझा। वेटर वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसकी निगाहें जमीन पर घड़ी थीं, मानो उसके पहले कहे गए शब्द उसके मन में गूंज रहे हों। और अब हर एक शब्द टनों का वजन लिए हुए था। उसकी हंसी, उपहास भरे भाव, श्रेष्ठता का भाव, सब कुछ एक क्रूर दर्पण की तरह लौट आया। उसे दिखा रहा था कि कितना घमंड किसी दिल को अंधा कर सकता है। अब भोज के सामने बैठा बेचारा न तो अहंकार दिखा रहा था, न ही संतुष्टि। उसकी मुद्रा किसी ऐसे व्यक्ति जैसी थी जो मौन का मूल्य समझता हो, जिसने यह सीख लिया हो कि सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं बल्कि क्षमा में निहित है। वेटर कांपता हुआ धीरे धीरे उसके पास आया। आसपास के लोग देख रहे थे, कुछ उत्सुक थे, कुछ हिल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और कांपती आवाज में बोला, सर, मैंने आपके साथ अन्याय किया। मैं अहंकारी था, असभ्य था, और मैंने खुद को दिखावे के अधीन होने दिया। मैं क्षमा चाहता हूं। यह बात इतनी ईमानदारी से कही गई थी कि पूरा माहौल बिखर गया, मानो हवा बदल गई हो। जो सन्नाटा कभी तनावपूर्ण था, वह श्रद्धा में बदल गया। बेचारा आदमी उसे एक पल देखता रहा। उसकी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी, उनमें करुणा थी। वहां एक ऐसी शांति थी जो किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही थी जो जीवन और समय के संचालन को पहले से ही समझता था। वह खड़ा हुआ, वेटर के कंधे पर हाथ रखा और शांति से बोला, बेटा, जिंदगी हमेशा वही देती है जो हम देते हैं। जब हम मजाक उड़ाते हैं तो हमें मजाक ही मिलता है। जब हम चोट पहुंचाते हैं तो हमें जख्म मिलते हैं। लेकिन जब हम माफ करते हैं तो दिल आजाद हो जाता है। और जो माफ करना सीखता है वह जीना सीखता है। ये शब्द वेटर के दिल में एक खामोश बिजली की तरह चुभ गए। वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह सिर्फ शर्म से नहीं बल्कि आजादी से रो रहा था। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि जिंदगी श्रेष्ठता का खेल नहीं बल्कि विनम्रता की पाठशाला है। रेस्टोरेंट मालिक सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। वह साधारण आदमी मिनटों में इतना कुछ सिखा रहा था जितना सालों का अनुभव भी नहीं सिखा पाता। मानो ईश्वर ने इंसान की जाहिर कमजोरी का इस्तेमाल करके क्षमा की अदृश्य शक्ति को प्रकट करने का फैसला किया हो। और उस पल माफी सिर्फ एक शब्द नहीं थी, यह एक कृत्य था, एक भाव, एक चमत्कार। बेचारे ने हाथ बढ़ाकर वेटर को शांत किया और उसे मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। हाँ, वही वेटर जिसने पहले उसे अपमानित किया था, अब उसके बगल में बैठा था। आसपास के लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह उस चीज का जीता जागता उदाहरण था जिसके बारे में बहुत से लोग बातें तो करते हैं लेकिन अमल में कम ही लाते हैं, दया।
मेज जो अनुग्रह का प्रतीक थी, अब अपमानित और अपराधी को एक साथ ला रही थी, अपराध बोध से नहीं बल्कि समझदारी से। वेटर ने शर्मिंदा होकर मना करने की कोशिश की। मैं नहीं कर सकता महोदय, मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया, इसीलिए आपको बैठ जाना चाहिए। माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आप हकदार हैं, यह अनुग्रह है। वेटर वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसकी निगाहें जमीन पर गड़ी थीं, मानो उसके पहले कहे गए शब्द उसके मन में गूंज रहे हों, और अब हर एक शब्द टनों का वजन लिए हुए था। उसकी हंसी, उपहास भरे भाव, श्रेष्ठता का भाव, सब कुछ एक क्रूर दर्पण की तरह लौट आया। उसे दिखा रहा था कि कितना घमंड किसी दिल को अंधा कर सकता है। अब भोज के सामने बैठा बेचारा न तो अहंकार दिखा रहा था, न ही संतुष्टि। उसकी मुद्रा किसी ऐसे व्यक्ति जैसी थी जो मौन का मूल्य समझता हो, जिसने यह सीख लिया हो कि सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं बल्कि क्षमा में निहित है। वेटर कांपता हुआ धीरे धीरे उसके पास आया। आसपास के लोग देख रहे थे, कुछ उत्सुक थे, कुछ हिल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और कांपती आवाज में बोला, सर, मैंने आपके साथ अन्याय किया। मैं अहंकारी था, असभ्य था, और मैंने खुद को दिखावे के अधीन होने दिया। ये शब्द वेटर के दिल में एक खामोश बिजली की तरह चुभ गए। वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह सिर्फ शर्म से नहीं बल्कि आजादी से रो रहा था। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि जिंदगी श्रेष्ठता का खेल नहीं बल्कि विनम्रता की पाठशाला है। रेस्टोरेंट मालिक सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। वह साधारण आदमी मिनटों में इतना कुछ सिखा रहा था जितना सालों का अनुभव भी नहीं सिखा पाता। मानो ईश्वर ने इंसान की जाहिर कमजोरी का इस्तेमाल करके क्षमा की अदृश्य शक्ति को प्रकट करने का फैसला किया हो। और उस पल माफी सिर्फ एक शब्द नहीं थी, यह एक कृत्य था, एक भाव, एक चमत्कार। बेचारे ने हाथ बढ़ाकर वेटर को शांत किया और उसे मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। हां, वही वेटर जिसने पहले उसे अपमानित किया था, अब उसके बगल में बैठा था। आसपास के लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह उस चीज का जीता जागता उदाहरण था जिसके बारे में बहुत से लोग बातें तो करते हैं लेकिन अमल में कम ही लाते हैं, दया। मेज जो अनुग्रह का प्रतीक थी, अब अपमानित और अपराधी को एक साथ ला रही थी, अपराध बोध से नहीं बल्कि समझदारी से। वेटर ने शर्मिंदा होकर मना करने की कोशिश की। मैं नहीं कर सकता महोदय, मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया, इसीलिए आपको बैठ जाना चाहिए। माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आप हकदार हैं, यह अनुग्रह है। यह वाक्य कमरे में किसी रहस्योद्घाटन की तरह छा गया। और यह सच है, हम कितनी बार क्षमा के पात्र होने का इंतजार करते हैं, जबकि सच्ची क्षमा तो उन्हें मिलती है जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। वेटर झिझकते हुए बैठ गया। उसका दिल भारी और कृतज्ञता से भरा था। बेचारे ने उसे रोटी का एक टुकड़ा परोसा और कहा, खाओ, ये रोटी एक नई शुरुआत की निशानी बने। और वह रोते हुए खा गया, मानो पुनर्जन्म हुआ हो। ऐसा लग रहा था मानो हर टुकड़ा उसकी आत्मा के एक हिस्से को शुद्ध कर रहा हो। रेस्टोरेंट मालिक ने देखा और बुदबुदाया, आज इस जगह का अभिषेक हुआ है। और सचमुच उस पल में कुछ पवित्रता थी। दीवारों, मेजों या महंगे बर्तनों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जहां क्षमा है वहां ईश्वरीय उपस्थिति है। वेटर, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उस आदमी की तरफ देखा और बोला, मैं वादा करता हूं कि मैं अब कभी किसी को उसके पहनावे, उसके पास क्या है या वह कैसा दिखता है, इस आधार पर नहीं आंकूंगा। आज मैंने सीखा कि इंसान के दिल में क्या है, यही मायने रखता है। गरीब आदमी थोड़ा मुस्कुराया, तो तुमने वो सबक सीख लिया जो कई अमीर लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। दिल ही वो खजाना है जो सच में मायने रखता है। पूरा रेस्टोरेंट मानो चिंतन की अवस्था में था। लोगों ने सावधानी से वीडियो बनाए, साधारण जिज्ञासा से नहीं बल्कि उस लगभग आध्यात्मिक पल को रिकॉर्ड करने के लिए। मालिक भावुक होकर बोला कि उस दिन से उस जगह पर किसी भी व्यक्ति का उसके रूप रंग से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। वेटर ने उस बेचारे को गले लगा लिया, एक सच्चा मजबूत आलिंगन किसी ऐसे व्यक्ति का जो समझता है कि उसे माफ कर दिया गया है। और उस स्पर्श में
किसी अदृश्य चीज का उपचार हुआ। वेटर अब पहले जैसा नहीं रहा, न ही माहौल। उस दिन की कहानी पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग इसे एक अनोखी कहानी बताते, कुछ इसे एक आधुनिक चमत्कार मानते, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वे जानते थे यह ईश्वरीय न्याय का कार्य था, क्योंकि जिंदगी हमेशा तराजू को संतुलित करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। कभी यह कष्ट का सहारा लेती है तो कभी क्षमा का, लेकिन यह हमेशा हमेशा वही लौट आती है जो हम बोते हैं। बेचारा आदमी जाने के लिए खड़ा हुआ, वेटर की तरफ देखा और बोला, आज यहां जो हुआ वह मेरे बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि अब से तुम क्या करने का फैसला करते हो। अगर तुम वैसे ही रहोगे तो कुछ नहीं बदला, लेकिन अगर तुम विनम्रता का रास्ता चुनोगे तो तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। और वह चला गया, अपने पीछे न सिर्फ कृतज्ञता बल्कि बदलाव भी छोड़ गया। पूरा रेस्टोरेंट मानो चिंतन की अवस्था में था। लोगों ने सावधानी से वीडियो बनाए, साधारण जिज्ञासा से नहीं बल्कि उस लगभग आध्यात्मिक पल को रिकॉर्ड करने के लिए। मालिक भावुक होकर बोला कि उस दिन से उस जगह पर किसी भी व्यक्ति का उसके रूप रंग से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। वेटर ने उस बेचारे को गले लगा लिया, एक सच्चा मजबूत आलिंगन, किसी ऐसे व्यक्ति का जो समझता है कि उसे माफ कर दिया गया है। और उस स्पर्श में किसी अदृश्य चीज का उपचार हुआ। वेटर अब पहले जैसा नहीं रहा, न ही माहौल। उस दिन की कहानी पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग इसे एक अनोखी कहानी बताते, कुछ इसे एक आधुनिक चमत्कार मानते, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वे जानते थे यह ईश्वरीय न्याय का कार्य था, क्योंकि जिंदगी हमेशा तराजू को संतुलित करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। कभी यह कष्ट का सहारा लेती है तो कभी क्षमा का, लेकिन यह हमेशा हमेशा वही लौटाती है जो हम बोते हैं। बेचारा आदमी जाने के लिए खड़ा हुआ, वेटर की तरफ देखा और बोला, आज यहां जो हुआ वह मेरे बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि अब से तुम क्या करने का फैसला करते हो। अगर तुम वैसे ही रहोगे तो कुछ नहीं बदला, लेकिन अगर तुम विनम्रता का रास्ता चुनोगे तो तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। और वह चला गया, अपने पीछे न सिर्फ कृतज्ञता बल्कि बदलाव भी छोड़ गया। वेटर वहीं खड़ा उस आदमी को जाते हुए देख रहा था, और लंबे समय में पहली बार उसके अंदर बेहतर बनने की चाहत जागी। सेवा सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं बल्कि उद्देश्य से, लोगों की आंखों में झांककर उन्हें सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि इंसान समझना, यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि वेटर पूरी तरह बदल गया है। वह सबके साथ, यहां तक कि सबसे रूखे लोगों के साथ भी दयालुता से पेश आता था। वह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आने वाले गरीबों की मदद करता था, और वह हमेशा एक वाक्य दोहराता था जो उसकी पहचान बन गया, जिंदगी हमें वही लौटाती है जो हम देते हैं। और यहीं मैं आपसे पूछता हूं, आपने दुनिया को क्या दिया है? आपके शब्द और कर्म दूसरों के जीवन में क्या बोल रहे हैं? टिप्पणियों में जिंदगी हमें वही लौट आती है जो हम देते हैं वाक्यांश लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक पहुंच गए हैं और इस कहानी का सार समझ गए हैं। क्योंकि शायद यह वीडियो सिर्फ एक वेटर और एक साधारण आदमी के बारे में नहीं है, शायद यह मेरे बारे में है, आपके बारे में है, इस बारे में है कि जब दुनिया हमारे मुखौटे उतार देती है तो हम असल में कौन होते हैं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ ऐसा है जिसने आपके दिल को छू लिया। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम उन कहानियों के बारे में बात करते हैं जो बदलाव लाती हैं, आत्मा को जगाती हैं और हमें जीवन के असली मूल्य की याद दिलाती है। इस संदेश को मजबूत करने के लिए लाइक करें। यह दर्शाता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ईश्वरीय न्याय में विश्वास करते हैं, और मैं आपको नीचे टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अंत में विनम्रता की जीत होती है। तो मुझे पता है कि आप इस कहानी का सार समझ गए होंगे। आपकी हर टिप्पणी इस संदेश को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है जिन्हें आज इसकी जरूरत है। और अभी वीडियो मत छोड़िए, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर क्लिक कीजिए। इसमें मैं आपको एक और कहानी दिखाऊंगा जहां जिंदगी एक बार फिर साबित करती है कि जिन्हें परमेश्वर ऊंचा उठाता है उन्हें कोई अपमानित नहीं करता।
क्या आप मानते हैं कि जिंदगी हर अपमान का बदला जरूर देती है? तो फिर मेरे साथ अगले अध्याय पर आइए। कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि वेटर पूरी तरह बदल गया है। वह सबके साथ, यहां तक कि सबसे रूखे लोगों के साथ भी दयालुता से पेश आता था। वह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आने वाले गरीबों की मदद करता था और वह हमेशा एक वाक्य दोहराता था जो उसकी पहचान बन गया। जिंदगी हमें वही लौट आती है जो हम देते हैं। और यही मैं आपसे पूछता हूं, आपने दुनिया को क्या दिया है? आपके शब्द और कर्म दूसरों के जीवन में क्या बो रहे हैं? टिप्पणियों में जिंदगी हमें वही लौटाती है जो हम देते हैं वाक्यांश लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक पहुंच गए हैं और इस कहानी का सार समझ गए हैं। क्योंकि शायद यह वीडियो सिर्फ एक वेटर और एक साधारण आदमी के बारे में नहीं है। शायद ये मेरे बारे में है, आपके बारे में है, इस बारे में है कि जब दुनिया हमारे मुखौटे उतार देती है तो हम असल में कौन होते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ ऐसा है जिसने आपके दिल को छू लिया। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन कहानियों के बारे में बात करते हैं जो बदलाव लाती हैं, आत्मा को जगाती हैं और हमें जीवन के असली मूल्य की याद दिलाती है। इस संदेश को मजबूत करने के लिए लाइक करें। यह दर्शाता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ईश्वरीय न्याय में विश्वास करते हैं। और मैं आपको नीचे टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अंत में विनम्रता की जीत होती है। तो मुझे पता है कि आप इस कहानी का सार समझ गए होंगे। आपकी हर टिप्पणी इस संदेश को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है जिन्हें आज इसकी जरूरत है। और अभी वीडियो मत छोड़िए, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर क्लिक कीजिए। इसमें मैं आपको एक और कहानी दिखाऊंगा जहां जिंदगी एक बार फिर साबित करती है कि जिन्हें परमेश्वर ऊंचा उठाता है उन्हें कोई अपमानित नहीं करता। क्या आप मानते हैं कि जिंदगी हर अपमान का बदला जरूर देती है? तो फिर मेरे साथ अगले अध्याय पर आइए।